हरे कृष्ण। तो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी सेमिनार में आप सभी का स्वागत है और धन्यवाद है आपको कीमती समय निकाल कर, है ना, भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान के विषय में जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज का सेशन जो है मोस्ट इंटरेक्टिव है ना। तो पिछले 400 सेशन हुए हैं, ठीक है ना। तो पहला सेशन में जैसे हमने जाना सुख के 4 स्तर जाने, मनुष्यों में पशुओं में अंतर, मनुष्य जो है वो मतलब समस्याओं का पता लगा सकता है, जीवन का लक्ष्य पता लगा सकता है, वास्तविक सुख पता लगा सकता है कैसे, है ना। और सेकंड सेशन में हमने जाना था कि भगवान को जानने के लिए वेदों का शब्द प्रमाण के द्वारा, है ना, भगवान जाने जाते हैं। और विविध धर्म संसार में क्यों हैं, अलग अलग पॉपुलेशन के लिए, लेकिन मुख्य धर्म जो है वो सनातन धर्म है, ठीक है ना। और थर्ड सेशन में हमने जाना था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है। तो हमने जाना कि जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है वो भगवान है, श्री कृष्ण है वो, ठीक है ना। श्री कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान है और उनका स्वरूप द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर, है ना। ऐसा नहीं कि वो निराकार स्वरूप ओरिजिनल है, ऐसा नहीं है, निराकार रूप उनसे आए हैं। और विष्णु मूर्ति श्री कृष्ण से विस्तार होते हैं, न कि श्री कृष्ण विष्णु जी से विस्तारित होते हैं, है ना। एक ही हैं लेकिन मूल जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण है, ठीक है। तो ये 3 सेशन थे ईश्वर तत्व के ऊपर। फिर उसके बाद में चौथा सेशन था जो लास्ट था, वो था जीव तत्व के ऊपर, हमारे ऊपर, है ना, जीवात्मा के ऊपर। तो हमने जाना था आत्मा के उपस्थिति का, कि आत्मा है, इस विषय में 4 अलग अलग एग्जाम मतलब उनसे प्रूफ के साथ हमने जाना था, है ना। और फिर भी शब्द प्रमाण के द्वारा आत्मा को हमको स्वीकार करना रहेगा, है ना। और बाकी प्रैक्टिकली हर व्यक्ति अपने जीवन में ये रियलाइज कर सकता है कि हाँ, वास्तव में ये शरीर हम नहीं है ना। अन्यथा हम क्यों बच्चे से बड़े, बड़े से बूढ़े, बदल जाता है पूरा, पर हम वही रहते हैं, ठीक है। तो अब आज का जो सेशन है ये है, देखिए मैंने साइलेंट कर लिया, आप भी कर लीजिए। तो पहले 3 सेशन ईश्वर तत्व के ऊपर थे, चौथा सेशन जीव तत्व के ऊपर था। तो भगवत गीता में 5 तत्व हैं, कितने, मतलब 5 विषय हैं भगवत गीता के, जिनके ऊपर मतलब पूरा भगवत गीता के जो विषय वस्तु हैं वो 5 हैं। क्या क्या हैं, कोई बता सकते हैं? तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ठीक है। तो ईश्वर तत्व 3 सेशन में जाना, जीव तत्व चौथा सेशन में। आज हम प्रकृति, काल और कर्म का जानेंगे, ठीक है। और फिर अगले सेशन उनके अकॉर्डिंग आगे होंगे, ठीक है ना। ओके। तो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है संसार में, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है ना। ये क्या बात है, अच्छे लोगों के साथ बुरा हो जाता है, जन्म से किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, अचानक उसके साथ, और बुरे लोग हैं उनके साथ अच्छा हो रहा है, उसने कोई ऐसा पुण्य कार्य, कोई ऐसा नहीं किया था, उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये हमारा प्रश्न रहता है ना। तो हम जानेंगे आज इसके बारे में। श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने ये श्लोक पहले भी चर्चा किया था, आज हम इसको दोबारा दोहराते हैं। आप लोग साथ साथ बोल सकते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5.1। तो ईश्वर परम कृष्ण, तो अनेक ईश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर जिनके न कोई समान है न जिनसे बढ़कर हैं, वो हैं श्री कृष्ण। ठीक है ना। श्वेता सतर उपनिषद में कहते हैं न तत्समश्च अभी अधिकश्च द्रक्ष्यते, न तो उनके कोई समान है न उनसे कोई बढ़कर है। ठीक है ना। गीता में भी वो खुद कहते हैं मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर श्री कृष्ण है और वे सच्चिद आनंद विग्रह हैं, ये भी हमने चर्चा किया था। अनादिरादिर गोविंद है, वही है प्राचीनतम, सबसे पुरातन, सबके पहले, सबको मतलब पापा के पापा के पापा, उनके ऊपर कोई पापा नहीं है ना। अनादिर आदिर है ना, उनका कोई आदि नहीं है, वो सबके आदि हैं। ठीक है। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण, सब कारणों के कारण, यानी जो भी कारण है उन्हीं पर जाके खत्म होते हैं। तो सब कारणों के परम कारण है। दूसरा हमने देखिए ये भगवद गीता 15.7 बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अब हमारे लिए बता रहे जीवात्माओं के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सारे जीव मेरे अंश हैं। ममय वांशो, मेरे अंश हैं। यानी हमारा पापा कौन है? कृष्ण है। वो कह रहे ममय वांशो, मेरे अंश हैं सारे जीव। ममय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन सहित, मन और 5 इंद्र ज्ञानेंद्रियां, यानी 5 ज्ञानेंद्रियां और मन, इन 6 मन को भी एक इंद्रिय भी बोलते हैं। इन 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। कर्षति, ये जो कर्षति शब्द है ना, लस्ट, इसमें बहुत मतलब हुआ है। कर्षति मतलब भगवान एक तरफ कह रहे हैं कि मेरा अंश है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये घोर संघर्ष कर रहा है। और कब से? अभी से नहीं, अनादिकाल से। अनादिकाल से ये घोर संघर्ष कर रहा है, यानी हम। और पहले श्लोक में हमने चर्चा किया था कि सब कारणों के कारण भगवान है। तो इसका मतलब जब सब कारणों के कारण वो हैं और हम उनके अंश हैं और कह रहे हैं कि वो घोर संघर्ष कर रहे हैं, तो यानी हम बहुत अनेकों जन्मों से दुख कष्ट झेल रहे हैं। तो इसका मतलब वो सब कारणों के कारण है, तो हमारे दुख कष्ट के कारण भी वही है, वही है ना। ये सब कारणों के कारण है, तो फिर हमारे जो दुख कष्ट होते हैं उनके कारण भी वही हुए, है ना। अभी चर्चा करते हैं, देखिए, है ना। तो संसार में फिर इतनी विविधता क्यों है? जब वो उनके अंश हैं, तो किसी को कीड़ा बना दिया, किसी को सांप बना दिया, किसी को क्या पक्षी बना दिया, घोड़ा बना दिया, पशु बना दिया, वनस्पति बना दिया, अलग अलग ऐसे क्यों बना दिया? और देखते हैं संसार में कोई जन्म से एकदम, है ना, रिच फैमिली में, और कोई व्यक्ति वेरी मतलब पुअर कंडीशन में, कोई व्यक्ति जो है बहुत हैंडसम है और कोई बहुत बदसूरत है। अब सब कारणों कारण है वो है, तो फिर हम सबके कारण वही हुए, है ना। कोई बहुत बलवान है जन्म से और कोई जन्म से ही हैंडीकैप है, कोई शरीर में ताकत नहीं है, ठीक है ना। कोई तो एकदम, है ना, बोर्न विथ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच के साथ जन्मे और कई है जो भूखमरी में। तो फिर भगवान जो है वो इतने क्रूर क्यों हैं? भगवान इतने क्या बोलते हैं,
हाँ, पार्शियल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पक्षपात क्यों करते हैं? बाकी ऐसा किसी को ऊंचा किसी को नीचा, हमारे साथ खेल खेल रहे हैं क्या? ये प्रश्न अक्सर हमारे अंदर उठता है ना। और देखिए आगे, है ना, कितना संसार में हर थोड़े समय में कहीं न कहीं त्रासदी होती रहती है, कहीं दुर्घटना हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सब कारणों के कारण वही है, तो वही कर रहे हैं। कश्मीर में फ्लड आया था, कितने हजारों लोग बेघर हो गए थे, हजारों क्या लाखों, है ना। और उत्तराखंड फ्लड आया था 2013 केदारनाथ में, तो उसमें तो बहुत ही बड़ी त्रासदी हुई थी, कई लोग आज तक नहीं मिले, है ना। और हम देखते हैं कि हर साल भर या 2 साल में आता ही रहता है। अभी तो 2-3 साल से तो मतलब हर साल हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहे हैं, है ना। इराक में युद्ध हुआ था, कितने लोग बम ब्लास्ट वगैरह इनमें मरे थे, ऐसा हुए। तो ये भगवान इतना मतलब क्यों कर रहे हैं? सुनामी, नाम भी देखो, सुनामी आई थी, है ना। तो सुनामी में कितने 2.25 लाख लोग मरे थे उस समय। बोस्निया युद्ध हुआ, 20,000 लोग मर गए, 20,000 नहीं ज़्यादा लोग मर गए थे उसमें, है ना। और कितना ही मतलब ऐसे अपराध वगैरह ऐसे हुए थे, रेप केस वगैरह हुए थे। तो भगवान जो है इतना हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये प्रश्न उठता है ना। और क्यों भगवान ऐसा क्रूर क्यों है? हमारा दुख दर्द उनको दिखता नहीं क्या? वो तो सब भगवान है, सब कर सकते हैं, सब देख सकते हैं। तो हमारी परेशानी, हमारा कष्ट उनको दिखता नहीं, क्यों कर रहे हैं वैसा, है ना। तो एक ये थे क्या, एस कुशनर, हरोल्ड एस कुशनर, ये रूस के एक पादरी थे। उनके साथ एक बार क्या हुआ कि जब रूस का युद्ध चल रहा था वियतनाम से, तो वहाँ रूस में कुछ विद्रोह हो रहा था ऐसा, तो कर्फ्यू लगा हुआ था। अब कर्फ्यू में ये अपने छोटे बच्चे को साथ लेकर और चर्च गए थे, चर्च में जो उनका वो कार्य करना होता है जो भी है ना। तो उसके लिए वो जा रहे थे, वो सोचा छोटा बच्चा घर पे अकेला क्या छोड़ूं, साथ ले चलता हूँ, ठीक है ना। तो साथ लेके जा रहे थे तो अचानक फायरिंग चलने लग गई और एक गोली आकर सीधे बच्चे को लग गई। और बच्चे को गोली लगी तो उसने कहा कि अरे, एकदम शॉक्ड हो गया, बोले ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तुरंत डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर बचा लो किसी भी तरह से। डॉक्टर थोड़ा पंपिंग करके देखा, बोला नो मोर। तो फिर बोला इतना मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो दुनिया को ज्ञान देता हूँ, है ना, कि भगवान सबको, गॉड जो है सबको रक्षा करने वाले, बहुत पावरफुल है, ऐसे ऐसे। तो आके फिर से बाइबल खोली और खोलकर उसमें से पूरा पढ़ के 3 निष्कर्ष निकाले। तो पहला निष्कर्ष निकाला कि भगवान जो हैं, गॉड जो हैं, वो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, ठीक है ना। दूसरा निकाला कि भगवान है, सबसे प्रेम करते हैं, ये बात भी है। लेकिन तीसरा निष्कर्ष निकाला कि भगवान जो है, उसमें पढ़ा है ना, कि भगवान है वो सबसे ताकतवर है, मतलब सबसे शक्तिशाली है। लेकिन उसने कहा कि ये सही नहीं है, उसको उसने काट दिया, बोला कि नहीं ये सही नहीं है, भगवान शक्तिशाली नहीं हो सकते, अगर शक्तिशाली होते तो मेरे बेटे को बचा लेते, है ना। वो शक्तिशाली नहीं है, वो तो एक निष्कर्ष दे दिया अपना कि बोले भगवान से ऊपर एक और दूसरी शक्ति है, वो है शैतान। वो शैतान भगवान पर हावी हो गया और भगवान को मार दिया। ऐसा निष्कर्ष देके और ये ऐसे बुक रचना कर दिया इसके ऊपर, है ना, When bad thing happen to good people, यूं करके। तो वास्तव में ये इसका निष्कर्ष तो था, मल्टी लाइफ में बिलीव नहीं करते ना, तो कर्म और पुण्य पाप जो पिछले जन्म के, हाँ। तो इस तरह से उसका जो ये फिलोसॉफी है ऐसे ही नहीं था, है ना। क्योंकि उसके पास इसका आंसर नहीं था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हमारे सनातन धर्म में यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे आंसर है, आंसर जानते हैं, है ना।
तो श्री कृष्ण पक्षपात नहीं करते हैं, वो क्लियर बोलते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। भगवत गीता 9.28। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए समभाव हूँ। तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? कारण भी तो आप ही हो, आपके कारण मतलब सर्व कारण कारणम आप हो, तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है? तो चलते हैं, बारी है जानने की, है ना। तो कर्म, इसका कारण है कर्म, ठीक है ना। तो कर्म के बारे में हमको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्शंस, क्योंकि कर्म क्या है, कर्म की परिभाषा जानते हैं सबसे पहले हम, ठीक है ना। कर्म की परिभाषा है काल के प्रभाव में भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हमारे जो कार्यकलाप होते हैं उसको कहते हैं कर्म। किसको कहते हैं? काल के प्रभाव में प्रकृति के गुणों के अंतर्गत हमारे जो कार्यकलाप होते हैं वो कहलाते हैं कर्म, ठीक है। अब इसको भी आप डिटेलिंग में जानेंगे, क्योंकि तीनों तत्व आ गए, काल, प्रकृति और कर्म, ठीक है ना। तो अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम थोड़ा डिटेलिंग में समझेंगे, ठीक है ना। तो ये भगवत गीता के 5 सब्जेक्ट हैं। ईश्वर, जीव, है ना, मतलब आत्मा, भगवान, प्रकृति, काल और कर्म। तो इनमें से ये जो 4 हैं वो इटर्नल हैं, शाश्वत हैं, ये चेंज नहीं होते हैं, ये परमानेंट होते हैं, रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन कर्म जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। इन 5 विषयों में से 4 जो हैं वो शाश्वत हैं, एक है वो टेम्परेरी, शाश्वत नहीं है, ये चेंज होता रहता है, होने वाली चीज़ें, वो है कर्म, ठीक है ना। अब ये कर्म जो है प्रकृति के गुणों में जीवात्मा की जो एक्टिविटियां होती हैं वो कहलाते हैं कर्म, ठीक है ना। और प्रकृति के गुण यानी भौतिक प्रकृति जो है वो कार्य करती है काल के प्रभाव में, समझे। थोड़ा और आगे समझाएंगे, है ना। तो हम जानते हैं यहाँ पर प्रकृति जो है 2 प्रकार की प्रकृति हैं। तो एक है भौतिक प्रकृति और एक है आध्यात्मिक प्रकृति, ठीक है ना। आध्यात्मिक प्रकृति जो विशुद्ध सत्व से बनी है, और ये भौतिक प्रकृति, और ये भौतिक प्रकृति तीनों गुण वाली है। इन तीनों गुणों के द्वारा ये कार्य करती है। और आपने तीनों गुणों के नाम तो कहीं सुने ही होंगे, है ना, भारत में, है सुना होगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सुना है सभी ने। इन तीनों गुणों के आधार पर ये प्रकृति कार्य करती है, ठीक है ना। और बल्कि ये तीनों गुण ही सारे एक्टिविटियों के पीछे तीनों गुण ही होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि प्रकृति के गुण ही सारे कार्य करने वाले हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। देवी देवता महर्षि ब्रह्म ऋषि तक, मनुष्य पशु पक्षी, जो भी, कोई मच्छर उड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्रकृति के गुण पूरा का पूरा नियंत्रण कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्रकृति के गुण ही क्या करते हैं, स्थितियां लाते हैं कि क्या होना है, क्या स्थिति किसकी होनी है उसके अनुसार। लेकिन किस आधार पर? हमारे प्रकृति के गुणों में से हम जिस जिस गुण में रहकर जो जो इच्छाएं करते हैं, फिर उन इच्छाओं को जिस जिस मात्रा में पूरा करते हैं, उसके अनुरूप हमारा कर्म बन जाता है, रिएक्शन, एक्शन बन जाता है। फिर उस एक्शन को क्या होता है कि जैसे हमने जो एक्शन सतोगुण में रहकर किए उसका रिजल्ट सतोगुणी, जो रजोगुण में रहकर किए उसका रिजल्ट रजोगुण, जो तमोगुण में रहकर किए उसका रिजल्ट तमोगुण। इस तरह से ये प्रकृति के गुण क्या करते हैं कि हमको वो रिएक्शन देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे और मतलब क्लियर होगा। एक क्षण के लिए भी इस प्रकृति के गुणों से हम बाहर नहीं जाते,
कितनी देर के लिए? एक क्षण, मतलब एक सेकंड का कितना हिस्सा होता है, उतनी देर के लिए भी इस गुणों से हम बाहर नहीं जाते हैं। एनी टाइम हमको गुण कंट्रोल करते रहते हैं, कभी ये कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कभी ये, या तीनों का परसेंटेज। जैसे आपने कंप्यूटर जो लोग जानते हैं, जो तीन जो होते हैं ना RGB, उससे सारे कलर बनते हैं। या कंप्यूटर छोड़ो, जो पेंटिंग करते हैं ना, वो भी समझते हैं कि येलो कलर, ब्लू कलर और रेड कलर, इन तीन कलर से सारे शेड बन जाते हैं। जितने तरह के शेड हैं सारे इन तीन शेड से ही बनते हैं ना। इसी प्रकार से जितने प्रकार के एक्शंस हैं, जितने प्रकार के रिएक्शंस हैं, सब प्रकृति के तीन गुण के ही अंतर्गत चलते हैं। ठीक है, वो ये भौतिक प्रकृति हमको मतलब हमारा एक्शन का रिएक्शन प्रदान करने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ आध्यात्मिक प्रकृति है, वो हमको कर्म बंधन से मतलब मुक्त करने वाली है। वो रिएक्शन मतलब बांधने वाली नहीं है, वो ऊपर मुक्त करने वाली है। कैसे, थोड़ा और आगे हम समझेंगे। तो ये भौतिक प्रकृति के तीन गुण हैं, है ना। अब तीनों गुणों में से देखिए, जब कोई व्यक्ति मतलब हर चीज में ये तीनों गुण होते हैं, हर चीज में। जैसे दिन का समय है, 24 घंटे हैं, उनमें क्या होगा कि सुबह 3-4 बजे से लेके 10 बजे तक का जो समय होता है वो सतोगुणी समय होगा। फिर 10 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक का समय रजोगुणी समय होगा, और 6 बजे से लेके फिर रात को, है ना, 2-3 बजे तक का जो समय है तमोगुणी समय रहेगा, रात का समय। ठीक है ना। अब सतोगुण में व्यक्ति क्या रहेगा कि सतोगुण में रहेगा तो उसके अंदर कुछ ज्ञान अर्जन करने का, कुछ क्रिएशन करने का, है ना, ऐसा उसका आएगा, उसके अंदर इच्छा होगी। सतोगुण में रहेगा तो सतोगुण में जैसे भोजन भी 3 प्रकार के होते हैं। जो सतोगुण में स्थित होगा वो व्यक्ति स्निग्ध भोजन करेगा, मतलब पुष्टिदायक हेल्थी फूड को वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है ना। और जो स्वास्थ्यप्रद और मतलब अंदर तुष्टि प्रदान करने वाला ऐसा। और जो रजोगुण में स्थित होगा वो चटपटा, सूखा, है ना, जंक फूड, ये सब पसंद करेगा। और जो तमोगुण में होगा वो सड़ा हुआ, बदबूदार, अस्पृश्य यानी मांस, मछली, अंडा, इस तरह का भोजन पसंद करेगा। ठीक है। तो ऐसे प्रकृति के 3 गुण में, है ना। तो सतोगुण जो होता है उसमें व्यक्ति ज्ञान अर्जन करना आदि, इन चीजों में, हर चीज में, मतलब आप किसी भी चीज में देखोगे ना तो श्रद्धा भी, सतोगुणी व्यक्ति श्रद्धा भी होगी तो वो देवी देवताओं के पास जाएगा। रजोगुणी व्यक्ति मनुष्यों की पूजा करेगा, है ना, ये व्यक्ति क्या ग्रेट, ये व्यक्ति, वो मनुष्यों का गुणगान करेगा। तमोगुणी व्यक्ति वो करेगा भूत प्रेतों का, है ना, या जो दूसरे तामसिक व्यक्ति हैं उनका गुणगान करेगा। ठीक है ना। और ऐसे हर चीज में, मतलब भगवत गीता के जो लास्ट के 6 अध्याय पूरे प्रकृति के गुण के ऊपर आधारित हैं। श्रद्धा 3 गुणों के अनुसार 3 तरह की, बुद्धि 3 तरह की, दान 3 तरह का, ज्ञान 3 तरह का, है ना, सतोगुणी मतलब सुख भी 3 तरह का, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख, तमोगुणी सुख, ऐसे हर चीज में प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं, है ना। तो सतोगुण जो होता है उसमें व्यक्ति जल्दी जगेगा, पीसफुली कुछ ऐसे कार्य, है ना। रजोगुण में स्थित होगा तो वो व्यक्ति उधम करना, मतलब बहुत ये करना, उससे ये मिलेगा, ये करना, ये मिलेगा, वो पाने के लिए वो करना है, तो बहुत स्ट्रगल करने की जो इच्छा होगी, है ना, वो थोड़ी ज्यादा, वो मात्रा के अनुसार। ठीक है ना। और तमोगुण में स्थित होगा व्यक्ति तो उसके अंदर आएगा कि ओ जितना ज़्यादा हो सके मैं सोऊं, जब भी समय मिले ज़्यादा सोऊं, है ना। और कुछ करना हो तो अरे करेंगे बाद में, पहले सोचें। और अपना आसपास एरिया गंदा कचरा रखेंगे, है ना, गंदगी पड़ी है, कोई बात नहीं है। आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, ये तमोगुण का लक्षण है ना।
सतोगुण में व्यक्ति ज्ञान और सुख को बढ़ाने में लगा रहेगा। रजोगुण में व्यक्ति अपने डिजायर्स को पूरा करने में लगा रहेगा कि डिजायर्स को कैसे कैसे पूरा हो सके, और खूब सारी डिजायर्स प्रकट करेगा, अंदर उत्पन्न होगी, ठीक है ना। और तमोगुण में क्या होता है, ये नशा करना, आलस्य, निंद्रा, प्रमाद, पागलपन, ये उसमें प्रधानता रहता है ना। अब हमारे अंदर अलग अलग मिश्रण होता है, ठीक है ना। उसमें भी समय का भी मायने रखता है। समय जो है मॉर्निंग का सतोगुणी, दिन का रजोगुणी, रात का तमोगुणी, है ना। इसीलिए तो रात को घूमते हैं उनको निशाचर बोलते थे। निशा में जो चर मतलब विचरण करते हैं, निशाचर। अब इलेक्ट्रिसिटी आने से हम सभी निशाचर हो गए है ना। तो सब चारों तरफ लाइट है, अंधेरा होता ही नहीं है, तो सोना क्या है ना। तो मुंबई में तो 12 बजे लगता है कि अभी दोपहर हुई है, रात को 12 बजे और पाकिस्तान में रात को 3 बजे भी ऐसा लगेगा कि अभी तो शाम हुई है है ना। तो जितना तमोगुण प्रधान हो उतना लेट जागेगा, लेट सोएगा, मतलब लेट तक जागेगा और सुबह लेट जगेगा, सुबह लेट तक सोएगा। तो इस प्रकार से, है ना। और थोड़ा जानते हैं, सतोगुण में व्यक्ति कार्य करता है विजन के साथ, कि कुछ इससे भविष्य में हमारा क्या उज्जवल होगा इस कार्य करने से, है ना, ऐसे। और रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, विजन नहीं होता है, क्या करना क्या नहीं करना, ज्यादा वो नहीं, कंफ्यूज हो, लेकिन नो विजन जस्ट एक्शन, रजोगुण। और तमोगुण में क्या होता है, नो विजन नो एक्शन कोई ज्यादा भविष्य का मतलब कुछ दूरंदेशी नहीं, और है ना, और नहीं कोई ज्यादा कार्य करना, बस पड़े रहेंगे, आलस रहेंगे, आगे बैठ गए कहीं, ठीक है, बस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, इधर सोने में, उठने में, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, पता चला शाम हो गई, अच्छा हुआ शाम हो गई तो ये प्रकृति के 3 गुण ऐसे कार्य करते हैं, और हम तीनों गुणों में स्थित रहते हैं, और तीनों गुण हमको कंट्रोल करते रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि फिर कर्म है क्या, है ना। तो कर्म जो है वो बहुत सूक्ष्म है। हमारा जो अंदर एक तरह से यूँ समझ सकते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं वही कर्म है, ठीक है ना। और जो इच्छाएं जो उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं को क्या होता है कि वो 2 रूप में होती है, एक होता है संकल्प और एक होता है विकल्प। क्या होता है, एक संकल्प होता है और विकल्प होता है। संकल्प में क्या होता है, जब कोई इच्छा आती है तो उसको हम इच्छा को रिकॉर्ड कर लिया, वो संकल्प है। कुछ तो इच्छा आई गई, वो तो एक अलग है, लेकिन आई उसको अंदर बैठ गई, या कोई सूचना आई हमारे अंदर बैठ गई, ठीक है ना वो हो गया संकल्प। और विकल्प क्या होता है, फिर उस इच्छा को उठाकर और उसके ऊपर फिर सोचने लग गए कि ये इच्छा अगर पूरी हो तो क्या हो, पूरी हो जाए तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें ये होगा, उसमें वो होगा, और पूरी हो जाए तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा, और फिर उसको इच्छा को पूरी करने के लिए प्लानिंग करना, ये करना, तो ये हो गया विकल्प, ठीक है ना। तो जब हम उस इच्छा को ऐसे विकल्प के रूप में जब अंदर घुमा लेते हैं, तब क्या होता है, वो हमारा बन जाता है कर्म। और फिर उस कर्म को, उसको फिर इस जीवन में, आगे जीवन में पूरा करने की व्यवस्था करती है प्रकृति, ठीक है। अब वो जो कर्म था वो किस गुण में स्थित था, वो राजसिक था, सात्विक था, तामसिक था, है ना। क्या इच्छा थी कि बहुत सो जाऊं, समय मिले तो सो जाऊं, है ना। एक दिन छुट्टी रख के बहुत दिन कर लिया, एक दिन छुट्टी रख के पूरा दिन सोता रहूं, ये है। या फिर खूब खाता रहूं, है ना, इतना खाऊं कि क्या बताऊं ऐसा हो। या फिर ऐसा हो कि ये कार्य करूं, ये करूं, है ना, ये एंजॉयमेंट, ठीक है। और या फिर ये ज्ञान अर्जन करूं, वो ज्ञान अर्जन करूं, है ना, उसको कुछ क्रिएशन करूं, ये करूं, वो करूं। तो क्या था वो, कौन सी इच्छा को पाला था, तो वो इच्छा गुणों के अंतर्गत होती है, ठीक है ना। वो जब हम उसको विकल्प करते हैं, ऐसे पोषित करते हैं उसको, और तब क्या होता है कि फिर फ्यूचर में
वो मतलब वो हमारा जो कर्म है वो जाके रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है ना। उसकी चर्चा भी आगे आएगी, रिकॉर्ड किस तरह से क्या हो। केवल संकल्प लेने से वो रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, विकल्प करने से होगा, विकल्प करने से कर्म बनेगा। तो इसमें तो बहुत सूक्ष्म अंतर है ना। आप संकल्प कितना विकल्प किए उसके 2% की आपने विकल्प या पूरी प्लानिंग कर ली, तो वो ज्यादा आपको नेक्स्ट जन्म में जाएगा, या फिर नॉर्मल सोचा, फिर थोड़ा सा उसके एक्शन के बारे में सोचा, फिर आपने उसको इग्नोर कर दिया, छोड़ो ये नहीं होगा। तो बहुत कौन सा होगा? बहुत एक बार मान लीजिए सपोज आपने कोई प्लान बनाया, हाँ, और फिर आपने खुद से ही उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं ये मेरे से नहीं होगा, या मुझे ऐसा नहीं करना, हाँ, हाँ। वो तो डिलीट हो गया ना। अगर गहरी इच्छा हो गई, मन में उसकी छाप पड़ गई, तो वो डिलीट नहीं होता है ना। तो संकल्प और विकल्प में क्या अंतर हुआ फिर? संकल्प मतलब कि जैसे आप यहाँ से जा रहे थे, विकल्प मतलब आपने एडवर्टाइज देखा बीकानेर वाला रसगुल्ला, ठीक है, सूचना आ गई कि नया बीकानेर वाला दिल्ली में था, अब जयपुर में भी आ गया, ठीक है। और या फिर नारायण जी गजक वाला, रावत कचौरी वाला, इसका क्या गजब है ना। और अब क्या है कि आप एक तो आया था, ठीक है चलो हमें को मेरे को अपने को नहीं खाना, क्या करना है इस जो भी, लेकिन आपने उसको अब गए घर जाकर बैठ रहे हैं कि बीकानेर वाला का रसगुल्ला तो बहुत शानदार था, एक बार मैं खाया था दिल्ली में, बहुत गजब होता है। या फिर मैंने किसी से सुना था, खाया नहीं पर किसी से सुना था, वो एक्सपीरियंस बता रहे थे, बहुत गजब का होता है। हाँ, वो उसमें मतलब अंदर अंदर के कैसे लूँ, कैसे खाऊं, कैसे हूँ, तो वो हो गया विकल्प। अब प्रकृति क्या है, आपको बीकानेर का रसगुल्ला वो मुंह में डालेगी आपके, है ना। तो बिना कर्म करे कैसे डाल देगी? हाँ, वो कर्म के अनुसार डालेगी, एग्जैक्ट बात ही है। भाई मैंने चलो ठीक है बीकानेर का रसगुल्ले की मैंने फोटो देख ली, हाँ, मन में सोच लिया कि मेरे को बीकानेर का रसगुल्ला खाना है, बिल्कुल। तो रसगुल्ला उड़ के थोड़ी आएगा, नहीं, मुझे उसकी मन में सोचने के अलावा मुझे उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी भी तो करनी वो भी प्रकृति कराएगी आपसे, फिर उसके लिए स्वतः ही व्यवस्था करेगी, और आप उधर से निकलोगे, जो भी करोगे कर करा के, और या तो खरीदोगे या कोई आपको गिफ्ट दे जाएगा। तो इसका मतलब तो हमें इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। हाँ, यस, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता। सामने एचपी का लैपटॉप रखा है, तो मन में इच्छा आएगी कि मेरे घर में भी एचपी का लैपटॉप, क्योंकि हमारी इंद्रिय इसको देख रही है। हाँ, यही तो है ना, इसीलिए तो बंधे में हम ऐसा अनादिकाल से, उसकी देखें और इच्छा ना हो। हाँ, ये तो मटेरियलिस्टिक है। यस, यस, यस। इसीलिए तो बताया ना कि मन ही बंधन का और मन ही मोक्ष का कारण है, मुक्ति का। और वो इच्छा वो कहाँ होती है? मन में होती है। हमने जाना था ना मैकेनिज्म ऑफ माइंड, मन के 3 कार्य थे, क्या था? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। इंग्लिश में इजी याद हो जाता है ना। चिंतन करना, अनुभव करना, इच्छा करना। तो इच्छा करना ये मन रूपी भाई साहब का काम है हमारे अंदर, है ना। ये भाई साहब इच्छा करते हैं और हमको फंसाते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा जानते हैं, फिर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन आपके उठेंगे, है ना, तो हम जल्दी खत्म करके क्वेश्चन आंसर का समय रखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब काल के बारे में जानते हैं। तो काल जो है यानी भौतिक प्रकृति जो है हमारी उन इच्छाओं को पूरा करने की व्यवस्था करती है, ठीक है ना। और इसमें कर्मों के बारे में भी हम थोड़ा सा श्रृंखला आगे आएगा, है ना, साइकिल ऑफ कर्म तो जानेंगे। तो भौतिक प्रकृति हमारी उन इच्छाओं को पूरा करने की व्यवस्था करती है और हमको पूरा का पूरा प्रकृति कंट्रोल में रखती है। एनी टाइम हम, है ना, ये RGB में, है ना यहाँ हम कहते तो एनी टाइम हम प्रकृति के 3 गुणों में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये हमको कंट्रोल करते रहते हैं। और इवन अगर व्यक्ति लेटा हुआ है तो भी उसको प्रकृति का तमोगुण कंट्रोल कर रहा होता है उस समय, क्योंकि तमोगुण उसको सुलाता है ना। हर समय प्रकृति के 3 गुण कार्य करते हैं। इसकी उद्धृति, इसका जो रेफरेंस है भगवद गीता 3रा अध्याय, और शुरुआत में 3, 4 या 5, 6 नंबर श्लोक है। भगवान कहते हैं कार्यते ही अवश्य कर्म, उससे पहला लाइन है
जो भी है देख लेना। दूसरी लाइन है कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। तो हर व्यक्ति एक क्षण के लिए भी प्रकृति के गुणों से बाहर नहीं है और बाध्य होकर प्रकृति के गुण उनको लगाते हैं फोर्सफुली। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे, प्रकृति के गुणों के द्वारा। ठीक है। और अब ये प्रकृति, प्रश्न उठता है कि प्रकृति जो है तो फिर प्रकृति कंट्रोलर हो गई, फिर भगवान का क्या रोल हुआ, है ना? तो फिर तो बात प्रकृति पर आ गई ना कि प्रकृति है नियंता, प्रकृति सब कुछ नियंत्रण कर रही है, फिर भगवान से ज्यादा ताकतवर होगी क्या? तो प्रकृति के ऊपर है काल। प्रकृति जो है ये भौतिक प्रकृति, ये इसमें कोई क्रिया नहीं है। इसको शास्त्रों में बताया गया है कि जैसे बकरी के गले में जो स्तन होते हैं उनमें दूध नहीं होता है ना? उसी तरह से भौतिक प्रकृति में अपने आप कार्य करने की क्षमता नहीं होती। तो उसमें फिर वो क्षमता कहाँ से आती है? तो भगवान की ये सुपीरियर ये एनर्जी है काल। ये काल उसको, प्रकृति को ऊर्जा देते हैं और काल के प्रभाव में प्रकृति कार्य करती है। ठीक है ना? इसका रेफरेंस देखिए, भगवान गीता में कहते हैं कालोस्मि लोकक्षय कृत है 11.32 कि मैं ही वो काल हूं जो समस्त लोगों का प्रलय करने वाला हूं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि भौतिक प्रकृति ज्यादा ताकतवर है, नहीं, प्रकृति भगवान के काल शक्ति के द्वारा नियंत्रित होकर कार्य करती है। जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, और उस ऑटोमेटिक मशीनरी पूरे प्लांट से दूसरी मशीनें वगैरह बन रही है। जैसे आजकल कई फैक्ट्रियां हैं जो इनमें बहुत कम लेबर होते हैं, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक प्लांट कार्य करता है शुरू से लेकर, मतलब रॉ मटेरियल से पूरा एंड तक। ठीक है ना? लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो स्टॉप, कुछ भी हिलेगी नहीं। तो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी का पावर मिलता है तो वो खटखट कार्य करती है ना? साथ साथ उसमें क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह वो। तो ये जो प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसी रूप में जैसे प्रकृति को काल जो है ये ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है ना? ये जस्ट एक उदाहरण से हम समझें। तो भौतिक प्रकृति काल के नियंत्रण में, और भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरश्च हम उद्भवश्च भविष्यताम। मेरे कारण ही मैं ही सर्व कुछ हरण करने वाली मृत्यु के रूप में आता हूं, और भविष्य में वापस कुछ क्रिएट होता है तो वो भी मेरे ही द्वारा होता है। 10.34 भगवद गीता। ठीक है? तो अब ये काल के प्रभाव में भौतिक प्रकृति के गुणों में जो हमारे कार्य होते हैं, तो इसमें हमारे शरीर के अंदर 6 परिवर्तन होते हैं। कितने? 6 परिवर्तन होते हैं। मतलब शरीर उत्पन्न होता है जिसको बर्थ कहते हैं, और विनष्ट होता है उसको डेथ कहते हैं। तो मतलब उत्पन्न होना, विनष्ट होना, कितने हुए? 2। दूसरा है ग्रोथ होना और विंडल, है ना, वापिस क्षीण होना, बढ़ना और घटना, ये हो गए 2। और बीच के 2 हैं, मतलब वो स्थिर होना, मतलब एक जगह रुकना, और बाय प्रोडक्ट। ठीक है ना? और यहाँ क्या लिखा है? ऑफस्प्रिंग्स, मतलब संतान उत्पन्न करना। ठीक है ना? नहीं, बाय प्रोडक्ट उत्पन्न करना। ठीक है ना? जैसे हम लोग, हमारा जन्म होता है, हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमारी उम्र स्थिर हो जाती है एक समय, है ना? 18-20 आ गए, अब ये स्थिर हो जाती है, वो 50 की उम्र तक लगभग स्थिर सी रहती है। और उसी दौरान हम बाय प्रोडक्ट भी, है ना, संतान उत्पन्न करते हैं, हमारे जैसे दूसरे मनुष्य प्रकट, और फिर हम क्षीण होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो 6 प्रकार के परिवर्तन की प्रकृति के, ये काल के प्रभाव में प्रकृति हमारे करती है। तो ये काल के प्रभाव से होता है। ठीक है? प्रकृति गुणों द्वारा। ओके? तो फिर ये 6 प्रकार के
परिवर्तन होने के बावजूद, पूरा समापन होने के बावजूद फिर भी हमारे चालू रहता है। एक शरीर समाप्त हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा। तो इसके पीछे ये कर्म साइकिल को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिए, ठीक है ना। सर्वप्रथम हमारा क्या होता है मिस्टेक, भगवान से हमारे संबंध को भूलना, ठीक है ना। ऊपरी पर इग्नोरेंस ऑफ कृष्ण, शुरुआत वहां से होती है। भगवान से हम अपना संबंध को भूलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मतलब भोगने की इच्छा, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा, और फिर उसके परिणाम स्वरूप हमको क्या मिलता है, मटेरियल बॉडी, भौतिक शरीर मिलता है। ये भौतिक शरीर हमको मिलता है कर्मों के अनुसार, ठीक है ना। और फिर इस शरीर के साथ हम स्वयं की पहचान करते हैं, ये आइडेंटिफाई विद द बॉडी। उसके बाद में शरीर के द्वारा हम, ठीक है ना, एंजॉय करने की, इस शरीर को हम, ये शरीर मैं हूं और मुझे अब चाहिए एंजॉय, मुझे अब, है ना, एंजॉय करना है, भोगना है, भौतिक प्रकृति को भोगना है। ये मेरे लिए बना है, ये मेरे लिए बना है, ये मेरे लिए बना है, ठीक है ना। ये सब कुछ मेरे एंजॉय के लिए बना है। और जब ऐसा व्यक्ति, उसके अंदर वो भोगने की इच्छा होती है, वो जब पूरी होती है, ठीक है ना, हमारी, इसको आप शॉर्ट में से समझ सकते हैं कि भगवान को भूलने से भौतिक इच्छाएं, और भौतिक इच्छाओं के पूरा होते ही बनता है कर्म, ठीक है। शॉर्ट में भगवान को भूलना, श्री कृष्ण को भूलने से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होना, और भौतिक इच्छाओं को जैसे ही पूरा होगा, वो पूरा होते ही, क्योंकि पूरा करने के लिए हमको कर्मों में फंसना पड़ेगा, वो पूरा होते ही क्या होता है कि हमारा कर्म बनता है। और इतने पर भी समाप्त नहीं होती बात, ठीक है। बात यहां पर समाप्त नहीं होती। वो जब कर्म बनता है, जब हमारा वो एक्शन होता है, ठीक है, तब उस एक्शन का रिजल्ट क्या होता है कि भगवान की प्रति जो हमारी विस्मृति है वो और बढ़ती है, समझो। और ये जो एरो ना नीचे से वापस घूम के जा रहा है ऊपर, यानी जैसे ही भौतिक कर्म हम करते हैं, ठीक है, तो हमारा भगवान के प्रति विस्मरण और बढ़ता है। विस्मरण और बढ़ता है तो हमारा भौतिक संसार में भोग करने की इच्छाएं और बढ़ती हैं, और भौतिक इच्छाओं को जब पूरा करने जाते हैं तो कर्म होता है, और उन कर्मों से फिर से हमको होता है, एक पूरा होता है फिर दूसरी डिजायर आ जाती है, चलता रहता है नॉन स्टॉप। और इस प्रकार क्या होता है, वो व्यक्ति और अधिक भूलता जाता है। ये दूसरे शब्दों में एक, है ना, एक रूप में और चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण को भूलने से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है, भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और उनको जब पूरा करते हैं तो हमारे हृदय में, यानी आत्मा का जो आवरण है चारों ओर, वो कलुषित हो जाता है, वो मेला होता है ना। जैसे जैसे संसार में एंजॉय करता है जीवात्मा, उसका जो है ना, जो चित्त है, जो चेतना है, वो मेली होती जाती है। आत्मा के चारों ओर का जो आवरण है वो मेला होता जाता है, और उस मेलापन, वो मेलापन जो क्या बढ़ता जाता है, और फिर उस मेलापन के कारण भगवान को और भूले रहते हैं, और संसार में भूले रहते हैं। तो फिर हम, क्योंकि आत्मा मतलब एक्टिव है, आत्मा इनएक्टिव नहीं हो सकता, वो हम सब समय कार्य करेगा ही करेगा, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, ठीक है ना। और कर्म करेगा, अगर भगवान को भूला रहेगा तो भौतिक इच्छाएं होंगी, उनको पूरा करने पर भौतिक कार्य करेगा, और जब भौतिक कार्य करेगा, मन, हृदय जो है वो और मेला होता जाएगा, और करेगा और मेला, और करेगा और मेला। ऐसे कर करके हमारा हृदय इतना मेला हो गया है ना, कि इसकी कोई सीमा नहीं है ना।
स्वच्छ हृदय की पहचान क्या है, उससे पता चलेगा मेलापन। स्वच्छ हृदय की पहचान है कि व्यक्ति भगवान को स्मरण आते ही गदगद हो जाएगा, आंसू आएगा, है ना, पुलकित हो जाएगा, पूरा रोमांचित हो जाएगा। ये स्वच्छ हृदय की पहचान है। और ये नहीं हो रहा है भगवान के सामने घंटों खड़े रहे तो रोज प्रणाम ठोकते हैं आके कितना नाम लेते हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इट मीन्स ये पहचान है ना। पहचान होने की बात अब अभी खैर पहचान है, तो अब धीरे धीरे बताया जाएगा कि कैसे हमको वापस ग्रेजुअली प्यूरिफाई करना है। ओके, तो ये कर्म साइकिल, ठीक है ना। और ये कर्मों का जो फल है वो किस रूप में मिलता है, ठीक है ना। ये एक मिनट देखते हैं यहाँ पे। अब हम जब इच्छाएं उत्पन्न होती है उनको पूरा करने के जब कर्म करते हैं तो सतोगुण का परिणाम अलग होता है, रजोगुण का अलग होता है, तमोगुण का अलग होता है ना। सतोगुण में व्यक्ति ऊपर उठती है, चेतना ऊपर की ओर जाता है और उन्नत होगा, ऊपर के प्लेनेट में जाएगा, और उन्नत होगा और ऊपर के प्लेनेट में जाएगा। ब्रह्मांड में सर्वोच्च लोक ब्रह्मा जी के प्लेनेट तक उन्नत हो जाएगा, ठीक है ना। रजोगुण में व्यक्ति रहेगा तो इस संसार में बार बार जन्म लेता रहेगा। और तमोगुण जब बढ़ेगा तब क्या होगा कि जो कष्टकारी जो पशु पक्षियों के जो शरीर हैं उनमें जाएगा, या फिर इस संसार में मनुष्यों में जो निम्न कोटि के शरीर मिलेंगे, ठीक है, जो कि जीवन कष्ट में होते हैं। ओके, और तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी कार्य की सफलता में 5 कारक होते हैं, है ना। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम देव एव तत्पंथ क्या पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा देव चैव त्र पंचमम। यानी कि 5 कारण होते हैं जिनसे कोई भी कार्य पूरा होता है, ठीक है। तो पहला है कर्म का स्थान, यानी ये शरीर। दूसरा है कर्ता, यानी कि हम आत्मा। तीसरा है उपकरण, यानी कि इंद्रियां, ठीक है। और चौथा है प्रयास। तो कर्म का स्थान यानी शरीर, अंदर कर्ता आत्मा और उसके इंद्रियां उपकरण, लेकिन फिर भी प्रयास करना पड़ेगा तो कार्य होगा। तो प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास करने के बावजूद भी पंचम जो है वो सुपर सोल परमात्मा अंदर बैठे हैं, उनका सैंक्शन होता है तब वो कार्य पूर्ण होता है, ठीक है। तो कि किसी भी कार्य के पूरा होने में ये 5 कारक होते हैं। ओके, हाँ, ओके, थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये वो श्लोक है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जे गुणे। तो कोई भी एक क्षण के लिए भी कर्म के बगैर नहीं रह सकता। भौतिक प्रकृति के गुणों से बाध्य होकर सबको कर्म करना रहता है। तो अब हम चर्चा करते हैं 3 तरह के कर्म, ठीक है। 3 तरह के कर्म होते हैं। कितने? 3 तरह के कर्म। तो एक होता है विकर्म, एक होता है कर्म, और तीसरा होता है अकर्म। इनको हमको समझना पड़ेगा। भगवान भी स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि इनको जानो, गहना कर्मणों गति, बड़ी गहन है कर्मों की गति, है ना। तो इनको सुनो, ठीक है ना, ध्यान से, मतलब जानना चाहिए, इसको स्त्रोतों से जानना चाहिए। तो विकर्म मतलब जो कि शास्त्रों में दिए गए कार्यों के विरुद्ध जो होते हैं, यानी ऐसे कार्य जिनमें शास्त्रों में निषेध किया गया है, जिन कार्यों को नहीं करना, उनको कहते हैं विकर्म। और कर्म उनको कहते हैं कि जो शास्त्रों में दिए गए कार्य हैं वो करना, वो कर्म है, लेकिन मोटिव के साथ, कि भौतिक इच्छा के साथ उसको करना, ठीक है।
यानी विकर्म वो है कि शास्त्र विरुद्ध कार्य है, हम ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनका शास्त्रों में मना किया गया है, ठीक है ना। जैसे नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, ये शास्त्र में विरुद्ध कार्य है ना। दूसरे का धन लेना, बेईमानी करना, ये वो बहुत तरह के और जो शास्त्रों में सम्मत है कार्य उनको करना वो कर्म है, लेकिन उसमें साथ में भौतिक इच्छा है, इसलिए वो कर्म कहलाते हैं। लेकिन शास्त्रों की शिक्षाओं के आधार पर कार्य करना, लेकिन बदले में कोई इच्छा नहीं, और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य है, अपने लिए नहीं, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य है, तो वो कहलाता है अकर्म। ठीक है, तो ये विकर्म, कर्म और अकर्म, इसका थोड़ा और आगे आएगी चर्चा, है ना। तो व्यक्ति विकर्म करता है या जो भी है ना करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको फल मिलते हैं, है ना। पाप करेगा, पाप के अनुसार उसको फल मिलेगा, जीवन अवधि छोटी होगी, भूखमरी प्राप्त होगी अगले आगे के इस जीवन में या अगले जन्मों में, ठीक है ना। और मतलब एजुकेटेड नहीं हो पाएगा, परिवार ऐसा मिलेगा, और इस तरह से, है ना। और अगर पुण्य कर्म करेगा, है ना, तो उसको ये यानी कर्म और विकर्म का ये रिजल्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। इन शास्त्र में सम्मत कार्य करेंगे, अर्थात यज्ञ, दान, तपस्या आदि वे कर्मकांडीय कार्य करना कि जिनसे बदले में इस संसार में उच्च कुल में जन्म, है ना, धन मिले, ऐश्वर्य मिले, है ना, सुंदरता मिले, विद्वता मिले, तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, इनकी प्राप्ति के लिए और व्यक्ति शास्त्रों में विविध यज्ञ, दान, तपस्याओं को करता है। ये करो तो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, ये करो इससे ये मिलेगा, और शास्त्र में ज़्यादातर यही कर्मकांड विधान ही मिलता है ना। हम यही सुनते हैं, अरे ऐसा करने से शुभ फल प्राप्त होगा, ऐसा करने से ये फल प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, फल की इच्छा से वो कार्य करते हैं, वो पुण्य कार्य कहलाते हैं। दूसरा कोई व्यक्ति शास्त्र की परवाह नहीं करता और कार्य करता है, तो वो पाप कार्य कहलाता है, ठीक है ना। और आपको पता है, जब हम कार्य करते हैं, कोई भी जब हम कर्म करते हैं, तो हमारे कर्म जो हैं उसका एक अकाउंट बना हुआ है बड़ा, जिसको बोलते हैं अप्रारब्ध, या फिर जिसको संचित कर्म बोलते हैं। वो सारे जो कर्म है हमारे जाके उस संचित कर्मों में इकट्ठे होते जाते हैं, ठीक है, करते जाओ इकट्ठे होते जाते हैं। अब क्या होता है कि हमारा जैसे ही कोई उसमें से कुछ हमको इस जीवन में आगे मिल जाते हैं, आगे के जीवन में कुछ बहुत थोड़े से, लेकिन ज़्यादातर जो है वो संचित में रह जाते हैं। और वो संचित कर्म इतने सारे हैं कि एक एक व्यक्ति का मतलब क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क भर जाएगी कई, है ना। वो हार्ड डिस्क यहीं पे है, ज़्यादा का दूर नहीं है, अंदर ही है। तो बहुत सारा हमारा वो संचित कर्म रहता है, और उन संचित कर्मों में से क्या होता है कि कूट बीज फलोन्मुख के रूप में वो रहते हैं। यानी कि कुछ एक कार्य हैं कि वो पड़े हैं संचित में ही, कूट मतलब स्टोर में पड़े हैं। कुछ बीज रूप में है कि वो ठीक है, आगे के कुछ जन्मों में इसको मिलने वाला है, अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में इसको ये देना ही है। और कुछ फलोन्मुख, फलोन्मुख मतलब कि बस नेक्स्ट में इन्हीं का नंबर है, चाहे तो इस जीवन में चाहे अगले जीवन में, तो ये इस रूप में रहते हैं। और जैसे ही क्या होता है कि हमारा एक जीवन समाप्त होकर अगला जीवन शुरू होने वाला होता है, तो शुरू होने से पहले ही उन संचित कर्मों में से, जो कि ऐसे तीन रूपों में रहते हैं, कुछ स्टोर में पड़े हैं, कुछ ऐसे बीज रूप में, कुछ फलोन्मुख रूप में, इन तीनों में से लेके और हमारा एक पैकेज बन जाता है। इन तीनों एक ही हैं, वो स्टोर है उसमें से वो रहता है। तो उसमें से क्या होता है कि हमारा जन्म होने से पहले एक पैकेज बन जाता है, PDF फाइल फिक्स, कि इसका ये इसको रिएक्शन लेना है, और उसको बोलते हैं प्रारब्ध। क्या बोलते हैं? प्रारब्ध। कि इस प्रारब्ध मतलब जो कि फिक्स हो चुके हैं, इस जन्म में मिलेगा ही मिलेगा।
इसको खंडन करने की क्षमता देवी देवताओं में भी नहीं होती है। ये होता है प्रारब्ध, फिक्स है, मिल गया, मिलेगा ही मिलेगा। और वो प्रारब्ध क्या होता है कि हमको एक जन्म का तय हो गया और अब उस प्रारब्ध के अनुसार हमारे कि ये इसको इसके साथ इस उम्र में ये होना है, इस उम्र में ये होना है ना, ये अच्छा, ये मतलब उसमें दोनों पुण्य के परिणाम स्वरूप धन मिलेगा, पाप के परिणाम स्वरूप कुछ घाटा लगेगा, यश मिलेगा, अपमान होगा, है ना, उसको शरीर पुष्ट होगा या फिर कुछ बीमारी लगेगी, क्षीण होगा, बहुत तरह के ये दोनों मिलते रहते हैं हमको, मिश्रित प्राय मिलते हैं। जो ज़्यादा पुण्यवान है उनको वो वाले ज़्यादा मिलते हैं, लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य वगैरह, ये सब अच्छी परिवार ये, और मिश्रित होते हैं उसको दोनों मिश्रित मिलते हैं। कईयों के ये ज़्यादा होता है, ये मिलते हैं, और कईयों को ऐसा होता है कि एक समय एक उम्र तक तो पुण्यों का फल मिलता है, फिर बाद में पापों का ज़्यादा मिलता है। तो अलग 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 अलग, हाँ, वो पैकेज पहले से फिक्स होता है, फिक्स होता है। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि जब मनुष्य शरीर में होते हैं हम, तो मनुष्य शरीर जो होता है वो कर्मों के क्रिएशन का प्रधान शरीर होता है, ठीक है। बाकी जो दूसरे हैं, पशु पक्षी हैं, उनको कोई पाप नहीं लगता। एक शेर कितने हिरण को मारे उसको कोई पाप नहीं लगता, मनुष्य चींटी को भी मारेगा तो उसका पाप लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये चिड़िया देखते हैं हम, कितने कीड़े खा जाती है वो, 1 मिनट में सैकड़ों खाती है, रोज उसका यही ब्रेकफास्ट लंच डिनर है ना उसका पूरा लाइफ ही लाखों कीड़ों खा के बीतती है, लेकिन उसको कोई पाप नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता उसको। लेकिन अगर मनुष्य प्रारब्ध के हिसाब से ही पूरा लाइफ जाएगा, Yes. लेकिन मनुष्य प्रारब्ध के साथ जो कर्म कर रहा है उसके भी फल उसको इसी लाइफ यस यस, मनुष्य प्रारब्ध को भोगते भोगते नए कर्म भी बनाता है, ठीक है ना। उसका फल इस लाइफ में भी भोग सकता है। हाँ, अब क्या होता है कि मनुष्य शरीर और ये पृथ्वी लोक यही कर्मों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से कर्म करके कोई व्यक्ति पुण्य, बहुत पुण्य कमाया तो ऊपर स्वर्ग में जाके स्वर्गवासी बन जाएगा या देवी देवता बन जाएगा, लेकिन तब तक रहेगा जब तक पुण्य है, पुण्य खत्म वापिस नीचे आ जाएंगे। ये जानवर है वो नए कर्म नहीं बना रहे हैं ना, तो उनकी मृत्यु के बाद फिर उनका जन्म कैसे डिसाइड होगा? उनका संचित कर्म है पुराने, हाँ, उनके जो पुराने संचित कर्म है उसके अनुसार पैकेज बने हुए रहते हैं कि अभी खरगोश बना है, फिर बिल्ली बनेगा, फिर कुत्ता बनेगा। उन्नति संभव ही नहीं है, नहीं होती है ना, वो जब कर्मों के फल जब चूक जाते हैं तो वापस मनुष्य शरीर में आ जाता है। नहीं, क्योंकि आपने पीछे बताया था ना कि मनुष्य अगर दुष्ट कर्म करेगा तो उसे फिर ये वाला पशु पक्षी वाला भी जन्म मिल सकता है। हाँ, तो वो जो पक्षी है वो भी क्या मतलब किसी का जन्म नहीं हो रहा है। हाँ, जितने भी पशु पक्षी मनुष्य के अलावा जो भी आप देख रहे हो ना, ये सब पहले मनुष्य थे, मनुष्य शरीर में रह के ऐसा कर्म किया जिसके कारण वो कबूतर रूप में वहां बैठा है, कोई छिपकली के रूप में घूम रहा है। तो मच्छर क्यों आता है? हाँ, मच्छर का एडवांटेज कुछ है ही नहीं। ये 84 लाख प्रकार के जो जीव है ना, 84 लाख प्रकार के जो जीवन है, ये 84 लाख प्रकार की हमारी डिजायर्स हैं। नहीं तो मच्छर को मारने का भी पाप मिलेगा क्या? हाँ, मिलता है। एक मच्छर आपके एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। हाँ, लेकिन मच्छर पाप में, अगर मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो मेरे पैरों के नीचे कुछ आ गया, चीटा आ गया, कुछ हाँ। आ गया, तो जानबूझ के नहीं कर रहा था, लेकिन गलती से कर दिया तो उसका पाप मिलेगा। हाँ, लेना पड़ेगा। जाते रहते हैं ना, क्योंकि उसको वो करते रहते हैं। तो वो गए। कैसे करें ताकि वो पाप नहीं मिले? यस, ये प्रश्न अच्छा है, लेकिन पाप लगता है। अब ये हरिनाम संकीर्तन के हरि को प्रभु को समर्पित करते चले जाओ। हाँ, अभी देखिए करते हैं ना, आगे चर्चा करते हैं, है ना। तो जो हम बोते हैं उसको पाते हैं, ठीक है। और अब इसका थोड़ा सा डिटेलिंग में, कर्म, विकर्म और अकर्म। सकर्म मतलब सकाम कर्म, मतलब कामना के साथ में कर्म, यानी शास्त्रों के आधारित कार्य किया, लेकिन किसके लिए? अपने लिए। तो उसको क्या होता है कि व्यक्ति को स्वर्गिक सुख प्राप्त होता है। वो स्वर्गिक सुख या फिर इस संसार में धनी मानी कुल में जन्म मिलता है। क्या लिखा है? सारे पहला वाला स्क्रिप्चर स्क्रिप्चर, ठीक है ना। स्क्रिप्चर को फॉलो किया है, यहाँ पर क्या है स्क्रिप्चर का मतलब? शास्त्र,
शास्त्रों के अकॉर्डिंग। हाँ, तो शास्त्रों में वर्णित जो सकाम कर्म आदि हैं उनको करते हैं, ठीक है, लेकिन अपने लिए, और तो परिणाम क्या होता है, स्वर्ग आदि उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। दूसरा व्यक्ति शास्त्रों को फॉलो नहीं कर रहा लेकिन कर्म कर रहा है, यानी विकर्म कर रहा है वो अपने लिए, तो उसको नरक की प्राप्ति होती है, नरक की यातनाओं में जाना पड़ता है, ठीक है। और ये पशु पक्षी नरक की यातनाओं के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। और जब व्यक्ति अकर्म करता है, यानी कि शास्त्रों में विधि को पालन कर रहा है लेकिन कृष्ण के लिए, अपने लिए नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो वो व्यक्ति जाता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, ठीक है। तो अब दूसरी बात ये प्रश्न उठता है, तो फिर हम तो फिर पुण्य करेंगे, पुण्य करके ऊपर स्वर्ग में जाएंगे, वो ठीक है, वो लोग तो चलो ठीक है, वो भी है, कृष्ण के लिए करें ठीक है, लेकिन अपने लिए करेंगे, पुण्य करेंगे, ऊपर के लोकों में जाएंगे। लेकिन जैसे जब तक हम रहेंगे वहाँ पर, तब जब तक हमारा पुण्य रहता है, वो पुण्य का क्रेडिट बैलेंस खत्म तो वापिस नीचे, है ना। ते त्वाम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छिने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। वापस से वही साइकिल चलती है। हाँ, तो वापस यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आते हैं नया कर्म शुरू कर देते हैं, ठीक है। लेकिन स्वर्ग से जब आते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं, तो अच्छे कुल में किए, फिर पाप बन गए, फिर वापस से उसी चक्कर। लेकिन अब वो चाहे पुण्य करके वापस जा सकता है स्वर्ग में, फिर वापस पुण्य खत्म, वापस आएगा। लेकिन बताया गया कि एक बार जो स्वर्ग जाके आ जाता है ना, जैसे जो एक बार अगर बहुत अच्छी फैसिलिटी में रह लिया, उसके बाद में वो सामान्य फैसिलिटी में रह नहीं पाता, है ना। अभी मान लो कोई व्यक्ति का लाइफ स्टाइल ऐसा है कि 1 लाख रुपए महीना चाहिए उसको, तब उसका मतलब कार वार सर्वेंट सब मेंटेन होता है स्टैंडर्ड। अभी उसको अचानक कह दे कि भी 15,000 रुपये में आपको चलाना है, इतना ही मिलेगा आपको, अब क्या करेगा, वो आदत पड़ी है वो वाली तब क्या करेगा व्यक्ति, उसके लिए लोन लेगा, रिश्तेदारों से लेगा, वापस देगा नहीं, एक का लेके दूसरा लेगा, एक क्रेडिट कार्ड कर दूसरा, ये करके करते करते वो फिर वो सरकार के द्वारा, हाँ। तो ऐसे स्वर्ग में एक बार सुविधाएं भोग के आ गए, अब यहाँ पर भी क्या है, सुविधाएं ढूंढेगा, और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, है ना, लोन लेना पड़े पर घी पिएगा ठीक है ना। तो कुल मिला के सिस्टम बना रखा है कि आकर के फंसेगा ही फंसेगा। यस फंसे में है ही है ना। तो अब पाप की क्या परिभाषा है, पाप का क्या है कि एनी थॉट वर्ड और डीड क्या अपोज टू द लॉज ऑफ गॉड इज कॉल्ड सिन, यानी भगवान के नियमों के विरुद्ध जो भी चिंतन, हमारा विचार हो, हमारे शब्द हो, चाहे हमारे एक्शन हो, वो क्या कहलाते हैं, पाप कहलाते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भी ठीक है, हम लोग क्यों, हम परवाह नहीं करते, है ना, क्या शास्त्र है, क्या आधार है, क्या चीज़ है, नहीं, जस्ट करो, है ना, कौन परवाह करता है, छोड़ो, तुम मानो हम नहीं मानेंगे, है ना, जस्ट डू इट। तो जब ऐसा व्यक्ति करते हैं, है ना, पापों को कार्य करते हैं, तो परिणाम क्या होता है, हाँ, तो विकर्म का ये परिणाम होता है। जब विकर्म करते हैं व्यक्ति तो उसका परिणाम होता है, तो अलग अलग प्रकार के नरक होते हैं, ठीक है ना। 28 प्रकार के भागवतम में बताया मुख्य है, लेकिन फिर उसमें भी और वेराइटीज होती है ना। तो जैसे तप्त सुरमी है, कोई, है ना, अपने वैवाहिक संबंध के बाहर संबंध बनाते हैं तो उसको तप्त सुरमी नरक में ले जाता है। वहाँ पे लोहे की मूर्ति बनी हुई होती है और उसको उसका आलिंगन कराया जाता है, वो लो तुमको ये अच्छा लगता है ना, ये करो, गरम गरम, है ना, आगे आएगा उसमें, ठीक है। और अविसीमा कुंभिपाक मतलब जो व्यक्ति पशु पक्षियों को मारकर और उनको फ्राई करके खाते हैं, तो उनको क्या करते हैं कि वहाँ पे एक कुंभ मतलब घड़े में ऑयल होता है, वो गर्म होता रहता है,
उसमें उनको पकोड़ा बना के किया जाता है, पकोड़ा बना जाता है ना। ये तुमने बहुत पकोड़े बना दिया, अब तुम्हारा पकोड़ा हम बनाएंगे, है ना। ऐसे आइए अपान, जो व्यक्ति शराब आदि पीते हैं तो उनको अविसीमत, उसका मेरे को याद नहीं, देखना पड़ेगा क्या है ना। अविसीमत मतलब उसमें वो नरक का पता, लेकिन किस एक्शन का होता है वो भूल गया। वो पत्ते होते हैं, मतलब वो ऐसे जंगल होता है जिसमें पत्तों में धार होती है, तो उस अपराधी व्यक्ति को वहाँ पे दौड़ाया जाता है, पीछे से चाबुक मारते हैं यमदूत, तो जब दौड़ता है और पत्ते जब उसके शरीर के टच होते हैं तो बॉडी में कट लगते हैं, कट 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 ऐसे। आइए अपान, उसमें मतलब जो कोई शराब पीने वाले होते हैं, है ना, ऐसे, तो उनको गरम गरम लोहा पिलाया जाता है। और 80 पत्र वन, हाँ ये 80 पत्र वन है वो जो मैं बता रहा था अभी, ठीक है ना। अविसीमत अलग है, ओके। तो ये कुछ चित्र हैं, है ना, इस तरह से इसको उनके भक्तों के द्वारा बनाए हैं, पर लगता ऐसा है कि जैसे कोई वहां से फोटो खींच के लाए हैं। कई बार होता है कि ये कहाँ से आया है, कोई यमदूत आके गूगल में अपलोड किया गया, है ना। तो विक्रम का ये परिणाम होता है ना, ओके। तो ये मत सोचो कि कोई भी एक्शन हुआ तो उसका कुछ नहीं होगा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो आइए पान तप्त सुरमी रौरव, है ना, जो दूसरों का धन लूटते हैं तो उनको रौरव नाम का नरक होता है, वहाँ पे रौरव नाम का एक पशु होता है, वो उनको काटता है बार बार, ठीक है। तो ऐसे ही नरक की यातना होती है, और हमारा सबका एक्सपीरियंस है ना, एक बार नहीं कई बार हम जाके आ चुके हैं, many times we have been there, ठीक है ना। अब आती है बारी, ठीक है, सकाम कर्म की। तो सकाम कर्म में क्या होता है कि व्यक्ति धर्म याजन करेगा, मतलब धार्मिक नियमों का पालन करेगा, यज्ञ दान तपस्या आदि, अपना कार्य आदि करेगा, है ना, कि भी ठीक है मैं किसी का बुरा नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को, मैं ये कर रहा हूँ मेरे को ये मिले, मैं ये कर रहा हूँ ये मिले, ठीक है ना। हाँ, जैसे भूखों को भोजन खिलाना, गरीबों को कंबल बांटना, ठीक है ना, ये सब सकाम कर्म के अंतर्गत आते हैं। फिर इससे हमको ये मिलेगा, स्वर्गवास होगा, ये होगा। बिना भावना मन में कोई संकल्प लिए अगर किसी भूखे को खिलाते हैं तो वो कैसे सकाम में आएगा? उसमें तो हम कोई इच्छा नहीं बता रहे ना, उसमें हम खिला रहे हैं। होता है ना, बिना मतलब मोटिव के हम कुछ करते ही नहीं है, तो हमारा या तो कुछ फल की इच्छा है, नहीं तो फिर कुछ प्रेस्टीज पॉइंट है, या फिर हमको यश चाहिए, उसमें आगे चर्चा आएगी। तो अब मान लीजिए कोई विकर्म करे या कर्म करे, ये दोनों ही क्या होते हैं कि हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधने वाले होते हैं, ठीक है। यानी चाहे कोई व्यक्ति अगर पुण्य कर्म कर रहे हैं, कि भाई दान पुण्य आदि कर रहे हैं, तो व्रत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भाई हमको ये मिले, तो पुण्य कर रहे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति पाप कर रहा है, वो कर रहे हैं, ये दोनों में वैसे अंतर है कि उसका परिणाम दुखदायक ऐसे है, उसका परिणाम ऐसे सुखदायक है, लेकिन दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या है? ध्यान से सुनिए, पाप कर्म के और पुण्य कर्म के दोनों के परिणाम अलग अलग हैं, बहुत अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी दोनों में एक बात कॉमन है। वो क्या है कि हमको जन्म तो लेना ही पड़ेगा, बूढ़ा होना पड़ेगा, बीमार होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो तो लेना ही पड़ेगा। तो अब आप एक रिजल्ट निकाल लीजिए कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है वो भी बंधा हुआ है, जो पाप कर्म कर रहा है वो तो बंधा हुआ ही है। दोनों को प्रकृति के गुण बांधकर एक को ऊपर उठा रहा है, एक को नीचे गिरा रहा है। अभी वो ऊपर उठा हुआ है, वो बाद में आएगा, कर्म दुष्ट कर्म करके नीचे जाएगा, और नीचे वाला आके बोले नहीं अब नहीं करूंगा गलत, वो पुण्य लगेगा, ऊपर जाएगा। और ऐसे करके ऊपर नीचे हमको भौतिक प्रकृति गेंद की तरह हमको खेलती रहती है हमारे साथ। तो अब इससे रिजल्ट क्या निकलता है कि दोनों व्यक्ति बंधे हुए हैं, एक व्यक्ति सोने की चेन में, एक व्यक्ति लोहे की चेन में।
लेकिन है दोनों ही बंधे हुए। तो हमको दोनों में ही नहीं जाना, यही तो हमको मतलब ये प्रामाणिक संप्रदाय में यही तो सिखाया जाता है। ये आपको बाहर नहीं मिलेगा, बाहर सब आपको पुण्यों में सकाम कर्मों में लगाएंगे। तो गुरुजी पे फायदा क्या है जब फंसना ही है, तो फिर फायदा क्या है इसको सुधारने इनसे का? ऊपर हाँ, इसीलिए तो भगवान कहते हैं त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्य भवर्जुन, है ना। कौन सा? भगवत गीता दूसरा अध्याय का 45 में कहते हैं कि ये वेदों में जो प्रकृति के गुणों के अनुरूप जो सकाम कर्म दिए गए हैं, इनसे ऊपर उठो अर्जुन, है ना। और तीसरा अध्याय का 9 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए, यज्ञार्थात यानी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो, अन्यथा इस संसार में चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो, ये कर्म का बंधन मिलेगा। इसमें बार बार किसी माता के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु झेलते झेलते, जो झेलते हैं वही झेलते चालू रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए दोनों ही बांधने वाले हैं। अब कोई कहेगा कि वो हमें तो किसी को पता नहीं हो, जैसे भी प्रभु जी ने बताया था कि हम जा रहे हैं, चिंटियां विंटियां मर गई, पता नहीं हो, तो प्रकृति के जो नियम है ऐसे कार्य करते हैं कि अगर कोई बच्चा है उसको आग का पता नहीं है कि आग में हाथ डालने से जलेगा, और डाल दिया तो आग उसको छोड़ देती है, बोले बच्चा है तू जा, जल जाएगा, बड़ों का जलता है उतना ही जलेगा। इसी प्रकार किसी को पता हो या न हो, प्रकृति के गुण कार्य करते हैं। अब कभी कोई ट्रैफिक वाले ने छोड़ा कि यार अच्छा तुम्हें पता नहीं था क्या, लाल बत्ती पाल करने से ये होता है, ठीक है छोड़ देता हूँ, छोड़ता है। अब बोल के देखो क्या बोलेगा, डबल पेरेंट है ना। तो इसी प्रकार से है ना। तो इग्नोरेंस के द्वारा हमारा पाप होता है, और फिर पाप का परिणाम स्वरूप कष्ट झेलने पड़ते हैं। चलान देते हैं। तो इग्नोरेंस सिन सफरिंग, परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। और फिर रिजल्ट क्या होता है, हमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है ना। कभी पशु पक्षियों में आते हैं, मनुष्य बनते हैं, मनुष्यों से फिर पशु पक्षी में, या कभी देवता ऊपर नीचे चलता रहता है। और ये जो पिछले वीक भी हमने चर्चा किया था, तो अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता 4.16 में कि किम कर्म किम अकर्म इति कवियो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कि क्या कर्म है क्या अकर्म है, मतलब किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। हाँ, सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ दो, कवियो अपियत्र मोहिता, कवियो मतलब विद्वान, अपि मतलब भी, विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। तो इसीलिए तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। तो मैं बताऊंगा अर्जुन तुमको क्या करना है, जिसको जानकर तुम इस शुभ अशुभ दोनों कर्मों से तुम ऊपर उठ जाओगे, है ना। यद ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। आगे फिर कहते हैं अगले श्लोक में, कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणो अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म को, विकर्म को और अकर्म को जानो, जो हमने चर्चा किया था ना, कर्म अकर्म विकर्म। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कर्म को जानो, विकर्म को जानो, अकर्म को जानो, तीनों को जानो। फिर कह रहे गहना कर्मणो गति। अगर बिना जाने अनजाने में कार्य करोगे तो हर मुहूर्त में हम क्या करेंगे, बंधन उत्पन्न करेंगे हमारे लिए, हर मुहूर्त में, ठीक है। अब कोई कहेगा कि ठीक है हमने तो पाप भी किए हुए हैं पुण्य भी किए हुए हैं, तो बहुत सारे पाप किए हैं ठीक है, लेकिन बहुत सारे पुण्य भी किए हैं, नहीं किए तो अब कर लेंगे। तो उन पुण्यों से उन पापों को हम काट देंगे। वो तो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस शीट चलती है ना, नहीं चलती ना। 5 - 3 = नहीं होता है। मान लो 5 पाप किए 3 पुण्य कर दिए, तो अब हमको 2 ही पाप कर लेना पड़ेगा ना। 500 पाप भी लेने पड़ेंगे, 3 पुण्य भी लेने पड़ेंगे,
ये है प्रकृति का नियम। तो जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ये जो इस टाइप के पाप हैं वो इस टाइप के कर्म करने से कट जाते हैं, वो पर्टिकुलर जो प्रायश्चित के विधान है कर्म कांड में, वो उन्हीं से होता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है कि कुछ कर्मों का होता है, सबका नहीं होता है। और होने के बाद भी मतलब जो आपने पुण्य किया है या पाप किया है, दोनों का आपस में कोई वो नहीं है, जो है भोगना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल भोगना ही पड़ेगा। बहुत थोड़ा सा जैसे प्रभु जी ने बताया ना वो है, लेकिन उसमें भी क्या होता है, अगर उसका वो उसको बहुत पाप अगर स्पेसिफाई होना चाहिए उसमें, पाप अगर मतलब ऐसे नहीं कि किसी की मर्डर कर दिया और उसको नहीं, मतलब जैसे- कहीं दान करके वो पुण्य मतलब एक जैसे गाड़ी मंदिर चलाते खड़ा जा कर रहे दिया हैं। तो वो पुण्य से कटेगा नहीं ऐसे। ना नहीं कटेगा। गलती से कुत्ते की हत्या हो जाए या उस टाइप की कोई चीज हो जाए। हाँ नहीं तो कहते हैं ना, पहले तो जो अंधविश्वास वाली बात है, वैसे हाँ। एक मजाक वाली बात है। पहले कहते थे कि अगर बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली दान कर दो तो उसका वो कट जाता है। हाँ, अगर कोई शास्त्रों में से बताया है कुछ कुछ तो वो ऐसा होता है, लेकिन उसके लिए भी क्या होता है कि कीमत चुकानी पड़ती है। वो पाप के बराबर ही लगभग कीमत चुकानी पड़ती है उसको, यज्ञ दान तपस्या करना पड़ता है उसके अनुरूप, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो मानसिक स्तर पे हो रही है, तो उसका प्रायश्चित अगर मानसिक स्तर पे हो जाए तो कुछ हद तक तो कर सकता है जो शास्त्रों में। नहीं, देखिए मानसिक स्तर पर कर्म नहीं बनता। मानसिक स्तर पर हम लोग इच्छाएं करते हैं, फिर वो इच्छाएं क्या होती है कि हमारी शारीरिक स्तर पर पूरा होता है ना, वाणी से और कर्मों से, कार्यों से वो इच्छाएं पूरी होती है और तब वो एक रिएक्शन बनता है। जैसे कोई सामुदायिक कर्म होता है, जैसे कोई यज्ञ हो रहा हो, या ऐसे एग्जांपल है जैसे कोई आर्मी में है और वो सामने वाले मिलिटेंट को या किसी को मार रहा है, तो वो शास्त्रों में तो उसको कर्म ही बोला गया, उसको हाँ। मार रहा है। लेकिन अगर किसी चोर को गलती से पुलिस ने गोली मार दी जबकि उसको मारना नहीं चाहिए, तो उसको तो मानसिक रूप से भी काफी प्रॉब्लम होती है। जबकि वो गुंडे को मारता है तो नहीं होती एनकाउंटर में, लेकिन किसी चोर को मारता है तो उसको रात में नींद नहीं आती कि गलत आदमी मर गया मेरे से। उसके लिए तो प्रायश्चित करके कुछ हद तक वो। हाँ, तो उसमें गहना कर्मणो गति। अब मान लो उसके पाप हो गया लेकिन वो बहुत पश्चाताप कर रहा है, भगवान से क्षमा याचना कर रहा है, तो उसका बहुत घटेगा। लेकिन ज्यादातर पश्चाताप नहीं करते हैं व्यक्ति, पाप करता है बिंदास चलता है। घटेगा ना, हाँ ये तो पक्का हाँ, पश्चाताप करने से पश्चाताप करने से उसका घटता है, ठीक है ना। लेकिन ये पश्चाताप भी जो है ना, ऐसे नहीं कि बस मन में कर लिया। ये पश्चाताप भी जो है उसमें बताया गया है कि जो सकाम कर्मकांडी जो पश्चाताप होते हैं या जो उसमें जो प्रायश्चित के विधान होते हैं वो वैसे ही हैं कि हाथी जो है वो नदी में स्नान करने जाता है और पूरा स्नान कर लिया, किनारे पे आएगा, मिट्टी भरेगा और अपने ऊपर उड़ेल लेगा। समझ रहे हो? तो उसी तरह क्या है, जो सकाम कर्म में जो व्यक्ति प्रायश्चित करते हैं लेकिन अंदर जो प्रवृत्ति है वो जारी रहती है और वो फिर से पापों में लग जाते हैं। मतलब वो ऐसे हो गया कि वो कर्मकांड के हिसाब से प्रायश्चित किया पर दिल से नहीं किया, जो बोलते हैं ना बिल्कुल हृदय से करना, तो वो शास्त्रों के नियम के आधार पर नहीं किया। हाँ। जैसे किसी के घर में शास्त्रों के चोरी नियम का आधार पे ठीक है, किया, हाँ। तो चोर लेकिन वो चोरी अंदर से की, वो मतलब उसने अंदर से एक वो उसका नहीं किया, बस एक कर्म कर दिया, उसने गलत किया। हाँ। तो ये उसका पाप था। हाँ। पर जिसके घर में चोरी फिर उसका भी पाप था। हाँ, कि उसकी तो चोरी प्रश्न है कि किसी के घर में चोरी हुई तो चोर का पाप था, घर वालों क्या कसूर था? घर वाला मतलब उनका भी तो नुकसान हुआ, तो उनके प्रारब्ध में ये नुकसान होना था, धन का जाना था। अच्छा। और वो जो था उसकी प्रवृत्ति है कि चोरी करने की, अंदर पाल रखा है मेरे को, चोरी करके बिजनेस चलाना है अपना, मतलब दुकान घर चलाना है, तो वो दोनों को क्या करते हैं, प्रकृति तालमेल मिलाते हैं। एक और ऐसे जैसे चलो जैसे ये रेप वगैरह होते हैं, तो फिर इसमें क्या लिंक है? चलो इसमें तो धन का जाना था। दोनों में वही बात है। अच्छा, उसमें भी मतलब दोनों के ही बिल्कुल उसके साथ होना था और उसको क्या है, उसका नया कर्म बना और उसने पुराना कर्म से चुकता हो गया उस कार्य में। जैसे चोरी हुई घर में, आप मान लीजिए भगवान न करे किसी हुई, लेकिन अगर चोरी हुई और आपका प्रारब्ध है वो चूक गया कि आपको प्रारब्ध के अनुसार होनी थी, वो हो गए, और लेकिन वो जो चोर है उसका नया कर्म बन गया, वो भविष्य में आगे उन कर्मों को लेके भुगतेगा। आपका पुराना कर्म था जो आज पूरा हो गया। घाट में खुश होना चाहिए, चोरी हो गई तो घाट में पड़ गया। सर ये तो बहुत नहीं, गलत नहीं, बात हो ये- गई। अभी मेरा सोमवार को मोबाइल चोरी हो गया मेरा। हाँ अभी ध्यान से बताया। हाँ नया मोबाइल मैंने खुद ने खरीदा था, हाँ। वो सोमवार को मेरा चोरी हो गया, किसी ने जेब में से निकाल दिया। हाँ
तो मैं खुशी होकर नाचू कि चलो अच्छा तो आपको ये इसमें कृष्ण जी ने बाद में उसमें लिखा हुआ है कि हम लोग मतलब मैंने अभी रिसेंट पढ़ा है इसलिए कि हमें खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए हमारे जितना भी गलत हो रहा है कि ये काम है, इससे भी और हो सकता है, मतलब हमारे कर्मों को ये तो बात गलत है सर, मैं इस बात से इसमें लिखा हुआ है। नहीं वो अलग है, थोड़ा आप समझे नहीं इसको, ये जो समझे हैं इसको आप समझे नहीं इसको। ऐसे तो अपने को अगर कोई मतलब उससे और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे वही तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐसे तो मैं अपने आप को कंपेयर करता रहा हूँ, तो मैं भिखारी से भी कंपेयर कर सकता हूँ कि आज अच्छा खाना नहीं मिला तो मेरे से अच्छा भिखारी। सोच की बात हो रही है ना, आप इतनी ज्यादा भी सोच रहे थे, मतलब गिराई नहीं इसमें सुनिए इसमें पूरा जो है ना, हमको क्या है, हर घटना को शास्त्र की आंख से देखना पड़ेगा, शास्त्र चक्षु से, है ना, तब हमको पूरा समझ में आएगा कि क्या है। तो एक ही घटना हो रही है, उसमें क्या होता है कि किसी का प्रारब्ध पुराना मतलब कर्म के अनुसार प्रारब्ध बना था, प्रारब्ध चूक गया और एक व्यक्ति का नया कर्म बन गया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी ठुकी बस, तो हम यही तो सोचेंगे गाड़ी से ही पलट ली, मतलब वो नहीं, ऐसे जो घर के बड़े बुजुर्ग जैसे मेरी माता जी बचपन से कहते आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है, जैसे कुछ छोटी सी घटना होती थी घर में, तो चलो अच्छा हुआ कोई ग्रह था वो कट गया, या कोई दूसरा कर्म था वो कट गया। हमारे मम्मी पापा मतलब गाड़ी पूरी टूट चुकी है, मम्मी पापा को खरोच तक नहीं आए, 2 बार हुआ ऐसे, तो वो मतलब वही आता कि गाड़ी तक ही रहेगी ना, कर्म ही देखिए हम इतने पे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इतना ही था एक्सीडेंट, मतलब इससे बुरा हो जाता तो हाँ, यानी कि प्रारब्ध में जितना होता है उतना ही होता है ना, बिल्कुल उतना ही मतलब होता है सटीक एकदम, उसमें बिल्कुल चूकता नहीं है। तो ये एक एग्जांपल अगर ले जो सामुदायिक कर्म करते हैं, जैसे कोई एक गांव है वो पूरा गांव मिलकर यज्ञ करता है, तो उसके कर्म का प्रभाव सामुदायिक रूप से उस गांव के ऊपर आएगा या इंडिविजुअल को भी कुछ प्रभाव मिलेगा? हाँ, इसको मतलब ग्रुप कर्म बोलते हैं, ग्रुप में कर्म किया, दूसरा ग्रुप में रिजल्ट भी मिलता है। जैसे कहीं पे बाढ़ आई और वहां पे हजारों लोग, तो क्या सबके प्रारब्ध में मौत लिखी हुई थी वहां पे? हाँ, लिखी हुई थी। और प्रकृति जो है पहले से ही सैकड़ों साल पहले से प्लान करती है कि आगे जाके उस समय वहां पे ये इकट्ठा होगा, ये इकट्ठा होगा, ये इकट्ठा होगा, उन सबको वहां पे एकत्रित करके एक फ्लाइट में, एक नाव में, एक जहाज में, एक स्थान पर, और तब से एक भी ऐसा नहीं होता कि इसके प्रारब्ध में नहीं था, इन बाकी लोगों के कारण इसको मरना पड़ा, एक भी नहीं होता ऐसा। और जिसके नहीं है वो नहीं मरेगा। हम देखते हैं ना भूकंप में छोटे छोटे बच्चे हैं वो जिंदा रह जाते हैं और अंदर दबे में मिलते हैं, बड़े लोग मर जाते हैं। हाँ, तो इनको बोलते हैं कलेक्टिव कर्म। ओके, तो ये कर्मों का जो परिणाम मिलता है वो इस तरह से मिलता है कि हम लोग कर्म करते जाते हैं और संचित में इकट्ठा होता जाता है, होते हैं। और जैसे जो खेत में जो लोग ये रखते हैं ना, इसको राइस बैरल को क्या बोलते हैं, धान की कोठी रखते हैं ऐसी भरी हुई, तो उसमें क्या है, जैसे पिछले साल जो फसल हुई थी, 3 साल पहले जो फसल हुई थी वो डाली हुई थी, उसके बाद में पिछले साल फसल हुई वो भी डाल दिया, अभी इस साल हुई वो डाला हुआ है, ठीक है। और अभी जब नीचे से निकाल रहे हैं तो 4 साल पहले वाली अभी पहले आ रही है, धान निकल रहा है पहले, ठीक है, जस्ट एग्जांपल। फिर ये साल भर इसको खत्म होने लगेगा, फिर अगली साल आएगा तो वो जो उसके 4 साल पहले वाला वो आएगा। तो उसी तरह से कर्मों का क्या होता है कि हम सोचें कि हमने अभी तो कुछ नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ, तो अभी नहीं किया, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, कई जन्मों पहले पता नहीं कैसे क्या। इसका एक उदाहरण देखते हैं कि यह है धृतराष्ट्र, इन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे को बोले पिछले 50 जन्मों का याद है, बोले मेरे पिछले 50 जन्मों में मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके कारण मेरे को मेरे 100 पुत्र मारे जाएं, ऐसा हो, तो ऐसा क्यों हुआ वासुदेव? तो भगवान ने कहा कि मुझे तो सबके सब जीवन याद रहते हैं, आपको नहीं है। तो उससे पहले आपने एक चिड़िया के 100 अंडों को आपने मारा था, जिसके कारण आपका कर्म ये हुआ कि आपके 100 बच्चे मारे जाएं, ठीक है। तो बोले फिर मेरे को इतना लेट क्यों मिला? वो कर्मों का परिणाम उसी समय मिल जाना चाहिए था।
50 जन्म से भी ज्यादा बीत गए, अब क्यों मिला? तो बोले आपके पास इतने पुण्य नहीं थे कि आपके 100 पुत्र उत्पन्न हो। तो 50 जन्म में आपने इतने पुण्य कमाए कि जिससे आपके 100 पुत्र उत्पन्न हो, वो एक पाप से चले गए। और फिर वो उस पाप के कारण वो सारे पुत्र ऐसे आएंगे जो इस उम्र में मर जाएंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। बहुत, इसीलिए तो भगवान स्वयं कहते हैं गहना कर्मणो गतिम, है ना। तो हम अगर उसको हम टेक्निकली सोचें ना तो हम कभी भी पार नहीं पा सकते। सही बात है। अभी इसका एक एग्जांपल जैसे फौजी ने बोला कि चींटी दब के मर गई, एक तो दब के मर गई Yes. जाने में, और एक इन्होंने जानबूझकर मारा। दोनों का बराबर तो नहीं होगा। हाँ, दो अलग अलग होगा, लेकिन होगा दोनों का लेना पड़ेगा। दोनों का देना पड़ेगा, लेकिन एक तो इंटेंशनली उसको किया और एक गलती से हो गया। बिल्कुल। अब इंटेंशनली जो करते हैं उसमें भी अलग अलग व्यक्ति है। वो व्यक्ति मतलब कितना ज्ञानी है, अगर वो अच्छा शास्त्रों का ज्ञानी है तो उसको और कई गुना सजा मिलेगी, अगर सामान्य व्यक्ति है तो कम मिलेगी। जैसे आज ही जानने के बाद कोई चींटी मारेगा नहीं कल से, और मारेगा तो ज्यादा पाप को भोगेगा, है ना। तो है ना, तो ये कर्मों की श्रृंखला, जैसे एक कोर्ट के अंदर क्या होता है, मजिस्ट्रेट किसी को सजा देता है और किसी को पुरस्कार देता है, ठीक है ना। किसी को अवार्ड देता है सजा के रूप में, किसी को देता है कि लो आपको ये इतना धन मिलेगा, है ना। देखते हैं ना हम कोर्ट में फैसले होते हैं तो कहीं किसी को धन दे रहा है मजिस्ट्रेट, किसी को पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो किसी को परमवीर चक्र मिल रहा है, किसी को जेल मिल रही है ना। जैसे इसका उदाहरण है कि एक व्यक्ति उसमें मिलिट्री में है और वो मिलिट्री में गवर्नमेंट के आदेश से युद्ध लड़ा और उसमें उसने 25-50 लोगों को मार दिया, दुश्मन के सैनिकों को। तो उसको क्या गवर्नमेंट देगी? परमवीर चक्र। और वही सैनिक अगर गांव में आकर किसी पड़ोसी को गोली मार दे, जेल मिलेगी, है ना। तो एक ही कार्य है, लेकिन अपने लिए किया ना अपनी सनक से तो जेल, और जब गवर्नमेंट के लिए किया तो परमवीर चक्र। इससे एक और प्रश्न आता है, जैसे कि मान लीजिए एक तो शास्त्रीय विधि से ये कर्म बता रहा है कि उसको मार देना मतलब पाप नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो पाप है, तो वो कर्म का क्या होगा? हाँ, तो उसमें वो गवर्नमेंट के आदेश से माना। अब गवर्नमेंट के ऊपर उसको लेना पड़ेगा, राजा को, उसका रिएक्शन। अगर वो धर्म युद्ध है, राजा अगर, क्योंकि राजा का कर्तव्य होता है, राजा जो होता है वो भगवान का प्रतिनिधि होता है, और वो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप भगवान के शुद्ध भक्तों के गाइडेंस में जब राज्य चलाता है तो उनके गाइडेंस के अनुसार करता है, तो राजा को कोई एक्शन नहीं लेना पड़ता। जैसे आप एक एग्जांपल सुनिए ना। और दूसरी तरफ अगर राजा भगवान के प्रतिनिधि रूप में नहीं कर रहा है, उनके मतलब शुद्ध भक्तों के गाइडेंस नहीं ले रहा है और अपनी सनक से कर रहा है, कार्य कर रहा है बस, तो उसमें क्या होगा कि जो वो रिएक्शन वो करेगा वो तो लेना ही पड़ेगा। भागवतम में बताया गया है पृथु महाराज के उसमें संवाद के अंदर कि प्रजा में जितने भी क्राइम होते हैं उस सब क्राइम का 6वां भाग 1/6 पार्ट उस राजा को लेना पड़ता है। 1/6 पार्ट राजा को लेना पड़ता है। अगर उसने 5 साल राज्य किया है, राजा बना है, 5 साल में अगर 5000 मर्डर हुए हैं, 6000 मर्डर हुए हैं, तो 1000 मर्डर की उसको भी लेना पड़ेगा, है ना। कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया। इसीलिए तो कोई जो वैष्णव लोग हैं वो राजा के स्थान पर जल्दी से जाते नहीं, पॉलिटिक्स में कोई जाते नहीं है ना, है ना। लेकिन जाते हैं जब भगवान की इच्छा से, ठीक है। मैं वो एग्जांपल जैसे बोल रहा था कि शास्त्र में कई चीजों को जैसे बोला गया कि कोई वैसा कर रहा है तो उसको मार देने में ही भलाई है। कैसा कर रहा है? कोई भी अगर पाप कर रहा है, जैसे कुछ बहुत जघन्य पाप किया, तो एक नागरिक का अधिकार है कि वो उसको मार सकता है। नागरिक का नहीं, राजा का। राजा जो क्षत्रिय जो है उनका कार्य होता है सजा देना। क्षत्रिय का कार्य क्षमा का नहीं होता। अगर वो क्षमा करेगा तो क्षमा करने के कारण उसको नरक जाना पड़ेगा। अगर राजा है और अपराधी को क्षमा कर दिया
तो क्षमा करने के कारण उसको नरक जाना पड़ता है। राजा को हाँ, ये शास्त्र विधान है। राजा को नरक जाना पड़ेगा। बिल्कुल, उसका वो कर्म का बंधन बनेगा। क्यों? क्योंकि अपराधी को क्षमा कर दिया। क्षमा करना क्षत्रिय का कार्य नहीं है। क्षत्रिय का कार्य है सजा देना तुरंत, जिससे क्या है वो व्यक्ति भी अपनी उससे फ्री होगा और पूरा राज्य के अंदर दूसरा व्यक्ति वो अपराध नहीं करेगा। ये उसका कर्तव्य विधान है शास्त्रों में, समझे? पारिवारिक लड़ाई होती है, 3 भाई है, कोई दुश्मन परिवार आके उनके 2 भाई को मार दिया, तो एक भाई जो बचा हुआ वो भी हथियार उठा के दूसरे उनके घर के लोगों को मार दिया। तो इस सिचुएशन में हाँ, तो गहना कर्मणों गति है, वो यमराज जी डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसकी अलग अलग इंडिविजुअल स्थिति है। तो छोड़िए, तो फिर डिपार्टमेंट उनका हो गया फिर तो। हाँ, मतलब कॉम्प्लेक्स है, बहुत गहना है। लेकिन ये जान लीजिए कि थोड़ा सा भी जो है ना, मतलब अगर हम सकाम कर्म करते हैं तो सकाम कर्म में क्या होता है, पुण्य कर्म में भी बहुत खतरा है। जैसे हमने एक बार वो स्टोरी चर्चा की थी राजा नृग की। तो राजा नृग थे, करोड़ों गायें उन्होंने दान दी थी। हर गाय को सींगों पे सोना लगा के और खुरों पे चांदी लगा के, चांदी मंडवा के, सींगों पर सोना मंडवा के, हर गाय। तो एक बार क्या हुआ कि एक गाय जो है वो दान करी हुई वापस उन्हीं की गाय में मिल गई और दूसरे ब्राह्मण को दान दे दी। ठीक है, तो उसका क्या हुआ कि वो ब्राह्मण अड़ गया, बोले कि मेरे को मेरी गाय चाहिए। वो बोला कि मैं नहीं दूंगा, मेरे को दान दिए। बोले मेरे को पहले दी हुई है। दोनों लड़ लिए, राजा के पास आए। राजा बोले कि यार चलो एक काम करो, आपको मैं दूसरी गाय दे देता हूं इसके बदले। बोले दूसरी नहीं चाहिए। बोले 10 दे देता हूं। नहीं, बोले 100 दे देता हूं, 1,00,000 दे देता हूं। 1 करोड़ गाय देने के लिए तैयार हो गया, तब भी वो बोले नहीं चाहिए, मेरे को तो वही चाहिए, मैं आत्मसंतुष्ट ब्राह्मण हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, वैसा नहीं हूं। और तो उसको बोला यार तुम मान जा, तुम दे दे यार, तुमको मैं दे दूंगा, चाहे जितनी गाय ले लो। बोले कैसे, हमारा अपमान, उनका नहीं हमारा अपमान। ऐसे करके सेटलमेंट हुआ ही नहीं और वो बहुत बड़ा मतलब हो गया। तो फिर ब्राह्मण लोग इकट्ठा होकर आए, बोले राजा तुमको निर्णय करना पड़ेगा। अब राजा जो है वो घबरा गया, बोले अब तो मारेंगे मेरे को। तो वो महल से बाहर ही नहीं निकला। तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, बोले तुम छुप रहे हो, बाहर नहीं आ रहे, छिपकली बन जाओ, गिरगिट बन जाओ। तो गिरगिट बनाए और कितने लाखों वर्षों तक गिरगिट बना ब्राह्मणों के श्राप से। तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्या करने गए थे, दान पुण्य। तो सकाम कर्म भी बहुत खतरों से भरा हुआ है, ठीक है ना। इसीलिए हमको न तो पाप करना न पुण्य करना, दोनों में नहीं जाना। हाँ, दोनों भी करने जाएं, किसी में भी करने जाएंगे तो फल लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो ये जो श्लोक हमने कोट किया था कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य से कोई भी एक्शन नहीं बनता, भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अन्यत्र अगर हम पाप करें पुण्य करें, दोनों में कर्म बंधन होता है, ठीक है। ये 3.9 है, नोट कर लीजिए। तो अब ये तो पहले हमने जाना पाप कर्म पुण्य कर्म, है ना, यानी सकाम कर्म या कर्म और विकर्म, इनके बारे में हमने जाना। दोनों ही हमको नहीं करना, हमको क्या करना है, अकर्म करना है। अकर्म यानी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म, ठीक है ना, उनके प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवद गीता के अंदर सर्वधर्मान परित्यज्य, इस सर्वधर्मान में लो, सब प्रकार के धर्मों को त्याग दो, केवल मेरे शरण में आओ। सब प्रकार के धर्मों को त्याग दो मतलब जो जितने प्रकार के हमने बना रखे हैं कि हमारा ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य, वो कर्तव्य है, आज से अभी से सबको छोड़कर कि आज से हम श्री कृष्ण के शरणागत हैं। अब परिवार उनका है, घर उनका है, बिजनेस उनका है, वो जैसे बताएंगे या उनके प्रतिनिधि स्वरूप, है ना, संप्रदायों से जो ज्ञान आया है उसके अनुसार ही हमको चलना है बस।
तो ये है सर्वधर्मान परित्यज्य। ये नहीं कह रहे कि आप तुरंत घर छोड़ के मंदिर में आ जाओ या जंगल में चले जाओ या वृंदावन चले जाओ, ये नहीं कह रहे। सर्वधर्मान परित्यज्य मतलब अभी दूसरा जितनी भी उपाधियां बना रखी है हमने कि मैं ये हूं, मैं भारतीय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं व्यापारी हूं, कि मैं श्रमिक हूं, कि मैं है ना विदेशी हूं, क्या हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, मैं इस परिवार का मुखिया हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं ये सब उपाधियों से फ्री होकर अपने आप को आत्मा जानकर कि मैं वास्तव में आत्मा हूं, भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, तो उनके शरणागत होना, ठीक है ना। और तब क्या होगा कि हमारा जो कार्य होगा वो सब कार्य होगा अकर्म कहलाएगा। जैसे अकर्म में आप किसी को भोजन बांटना है तो आप क्या करो कि भोजन बनाओ, भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाओ और फिर प्रसाद बांटो, तो आपको कोई कर्म नहीं लगेगा, ठीक है। आप उस भोजन को बनाने में आग जलाई, कोई कीड़ा मर गया, आप उसको खरीदने के लिए मार्केट गए, आपकी गाड़ी से आपके पैर में लग के कोई कीड़े मर गए, किसी का पाप नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? आप घर से निकले थे कि मैं भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए मैं सब्जी ग्रोसरी लेने जा रहा हूं, तो आप लेने गए। अब लेने में, आने में और उस ग्रोसरी को, सब्जियों को उगाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, उसको लाने में, जितने तरह के कोई भी जो अकर्म नहीं कर रहे हैं, जो अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, उनको सारा पाप लेना पड़ेगा, सारा A to Z। उसको उगाने में, उसको तोड़ने में, उसको लाने में, उसको ट्रांसपोर्टेशन में, जितने तरह के जो है ना हुए हैं, वो सब डिवाइड होते जाएंगे उसको भोग करने वाले में। और वही अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, ये हो कि जानबूझकर आप न करें, अनजाने में जो भी होगा उसको भगवान पाप के रूप में नहीं लेंगे, ओके। और फिर वो व्यक्ति वो कार्य कहलाएगा अकर्म। फिर उसको आप चाहे बांटो, आप घर में खाओ, है ना, एक ही कार्य है। कोई व्यक्ति अपने लिए बना रहा है, पाप खा रहा है, और जो कोई व्यक्ति भगवान के लिए बना रहा है और प्रसाद रूप में खा रहा है तो कोई पाप नहीं लगेगा, तो अकर्म है ना। दूसरा देखिए, जैसे ये सेमिनार हो रहा है, यहाँ पे आप लोग आके सेमिनार में आके अटेंड किए हो, तो घर से चल के यहाँ तक आने में या इसको प्लान करने में, प्लान करने से पहले कुछ करने में, सेमिनार में आने के लिए आपको कुछ करना पड़ा हो, वहाँ से लेकर अभी वापस जाने तक, घर पहुँचने तक, आपसे अगर अनजाने में जो भी कीड़े मरे हैं, एक का भी आपको फल नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने श्री कृष्ण की कथा सुनने के लिए आए, उनका मैसेज सुनने के लिए आए, अकर्म है, समझे। ये है कर्म की कौशल। भगवान कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, आगे आएगा, है ना। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप माला करें, है ना, तो ये अकर्म है ना। इसमें कोई तरह का पाप तो लगेगा ही नहीं, बल्कि पुराने पापों से भी छूट जाएंगे, ठीक है ना। और जब हम प्रसाद खाते हैं तो नया तो कर्म बनेगा ही नहीं, पुराने पापों से भी छूट जाएंगे। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्ट असीन संतम मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। सर्व किल्बिषे मतलब पाप, और सर्व मतलब सारे। बोले वो अगर कोई केवल प्रसाद खा रहा है मुझे भगवान को अर्पण करके, है ना, लेकिन यज्ञ करके, यज्ञ मीन्स हरिनाम संकीर्तन, वो व्यक्ति नियमों का पालन कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, 4 नियम पालन कर रहा है, ठीक है ना। 4 नियम जानते हैं क्या है? नहीं, 4 नियम, 4 पाप के कार्य न करना, तो जिनमें किसी भी तरह का नशा नहीं करना, किसी भी तरह का जुआ नहीं खेलना, किसी भी तरह का मांसाहार, नशे में चाय कॉफी भी आती है, और मांसाहार में प्याज लहसुन भी शामिल है, ठीक है। और व्यभिचार, अवैध स्त्री पुरुष का संग नहीं करना, तो ये 4 पाप के कार्य हैं, इनको नहीं करना, है ना, तो ये बताया जाता है। और हरे कृष्ण महामंत्र की हमको श्रील प्रभुपाद जी ने घटाकर हमारे लिए स्टैंडर्ड दिया है कि आप केवल 16 माला करो तो भी आप बहुत अच्छा एडवांस करेंगे, है ना।
और आपके जन्मों जन्मों की पाप मिट जाते हैं। भागवत शास्त्रों में तो इतना बताया गया है कि अगर कोई जन्म मृत्यु के चक्कर में गुजर रहा है, वो अगर अनजाने में भी भगवान के नाम ले ले तो वो सब पापों से छूट जाता है। तो अनजाने में नाम लेने से छूट जाता है। अजामिल ने अनजाने में लिया था, है ना, आपने सुना, जब अजामिल को लेने के लिए यमदूत आए थे तो वो अपने बेटे का नाम बुलाया था, नारायण। यमदूतों को देखकर डर लगा ना, भयानक होते हैं यमदूत, है ना, तो बेटे का नाम पुकारा नारायण, लेकिन बेटे का नाम भगवान के नाम पर था। तो इसीलिए जैसे ही नारायण पुकारा तो इधर यमदूत खड़े हैं, इधर तुरंत विष्णुदूत आ गए और आकर तुरंत तलवार दिखाकर कहा कि छोड़ो इसको, इमीडिएट रिलीज हिम, तुरंत छोड़ो। तो यमदूत बोले कौन हो आप लोग, हमको रोक रहे हो? बोले मार भी देंगे, रोक नहीं रहे। दोबारा हाथ लगाया तो बोले कि हमको ये धर्म का कार्य करने से क्यों रोक रहे हो? आपको पता है कितना पापी है, इसका देखो पूरा प्रिंट आउट लाए हम। तो वो बोले कि ये प्रिंट आउट पुराना है, बोला है प्रिंट देने के बाद में आपने हार्ड डिस्क देखा नहीं, इसने नारायण बोल दिया, है ना। बल्कि उनको लताड़ा, बोले कि आप धर्मराज के आदमी हो, आपकी सभा में अन्याय करने जा रहे हो, आप एक बेकसूर व्यक्ति को सजा देने जा रहे हो। बोले बेकसूर है, कितना पापी है, क्या क्या नहीं किया इसने, चोरी चकारी लूट खसोट मर्डर क्या नहीं किया इसने, है ना, और वेश्या के साथ रह रहा है, इतना पापी। लेकिन बोले अभी इसने अभी भी भगवान का नाम लिया है, डिलीट हो गए सारे पाप इसके। हाँ, तो ऐसा होता है, यानी अनजाने में बहुत छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा होता है। दूसरी तरफ अनजाने में भगवान की भक्ति का थोड़ा सा पार्ट भी हो जाता है तो बहुत बड़े बड़े हमको विपदाओं से बचा देता है। तो अगर अनजाने में नाम लिया, यमदूतों को भगा दिया और आगे अजामिल जो है भगवत धाम गया, है ना, वहां से उठ के सीधा हरिद्वार गया, जाके भजन किया और फिर कुछ सालों बाद यमदूत विष्णुदूत दोबारा आए, गाड़ी लेके आए और उसको लेके वैकुंठ ले गए। तो अनजाने में अगर नाम लेने से ये होता है, तो अगर कोई श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्णा महामंत्र का जप करे तो क्या हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फटाफट इसको पूरा करते हैं, 2 स्लाइड हो रहे हैं, है ना। तो अकर्म मतलब जो भी बनाए भगवान को अर्पित करें तुलसी डाल के, सिंपल है, जो भी बनाए उसमें तुलसी डालें, कांदा लहसुन न बनाएं, क्योंकि भगवान वो नहीं खाते तामसिक चीजें। भगवान कहते हैं मुझे पत्र पुष्प फल जल यही दे दो, यही ले लूंगा मैं, लेकिन भक्ति के साथ दो। तो हमको भगवान को जो भी बनाए तुलसी डाल के प्रेम पूर्वक निवेदन करें कि प्रभु स्वीकार करिए, हम तो योग्य नहीं है, स्वीकार करिए। और दूसरा, भगवान को अर्पण करना चाहिए उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के द्वारा। तो आपके मंदिर में, आपके घर में श्रील प्रभुपाद की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद वर्तमान आचार्य हैं। हम 7वें सेशन में चर्चा करेंगे इसकी, और उनके थ्रू अगर आप भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान स्वीकार करेंगे, क्योंकि भगवान भक्तों के द्वारा स्वीकार करते हैं। हमारे अंदर भक्ति नहीं है, पर जिनमें है उनके द्वारा करेंगे तो स्वीकार करेंगे। तो आपका वो जो भोजन है वो सामान्य नहीं रहेगा, वो न तो सतोगुणी है, न रजोगुणी है, न तमोगुणी है, वो गुणातीत हो जाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा, कृष्ण प्रसाद। और कहा गया कृष्ण प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है। जो खाएगा वो सब धीरे धीरे जन्मों जन्मों के पाप धुलते जाएंगे। तो खाना है तो कृष्ण प्रसाद, बांटना है तो कृष्ण प्रसाद, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपको चिड़िया को दाना डालना है तो भगवान को अर्पण करके दाना डालो, ठीक है। उसको भी प्रसाद खिलाओ ताकि वो भी चिड़िया से सीधा मनुष्य जन्म में आए, भक्ति करके भगवत धाम जाए। है ना, ओके। तो भगवान का मंदिर बनवाना, है ना, भगवान के मंदिर बनवाने में सहयोग करना, तो ये सब अकर्म है, ओके।